वेरी गुड इवनिंग गाइस, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने समय निकाला और आप यहाँ पर रूबरू हैं मेरे साथ। मेरी वॉइस आ रही है? कौन बताएगा ठीक से आ रही है कि नहीं? कोई नहीं बताएगा क्योंकि किसी की भी स्क्रीन ऑन नहीं है। सो मैं कैसे गुफ्तगू करूं आप लोगों से? चलिए ग्राउंड रूल्स की बात कर लेते हैं। सो ये जो मास्टर क्लास है इसके थोड़े से नियम है। पहला नियम कि आप बिस्तर पर लेटकर पार्टिसिपेट ना करें, कोई लाभ नहीं होगा। बैठकर पार्टिसिपेट करें, जैसे मैं चेयर पे बैठा हूं अगर वैसे पार्टिसिपेट करेंगे, स्पाइन स्ट्रेट रहेगी, ध्यान सांसों पर रहेगा और कंधे खुले रहेंगे तो आप इस मास्टर क्लास से अधिक ले जा पाएंगे। दूसरा, आप ऐसी जगह चुनें अपने लिए जहां पर सिग्नल आपके पूरे हों और किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान ना हो, आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। ये कुछ चीजों का हम ख्याल रखेंगे। अपने आसपास एक पानी का गिलास रखेंगे, जैसे कि मैंने भी रखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। तो आप धीरे धीरे उसको यथास्थिति ग्रहण कर सकते हैं। जितने भी प्रकार के आपके प्रश्न होंगे वो इस मास्टर क्लास के अंत में लिए जाएंगे, लगभग 9:20-22 से लेके 9 बज के सॉरी लगभग 8:20-22 से लेकर और 8:35-40 तक, क्योंकि उसके बाद मेरा लाइव भी होगा। आज सैटरडे को हम लाइव भी करते हैं इंस्टा पे। इंटरेक्शन किसी को बीच में करनी है तो चैट बॉक्स में आप जो क्वेरीज हैं वो डाल सकते हैं। आवाज आ रही है ना सब लोगों को? एम आई ऑडिबल? यस और डबल यस? फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। यस और डबल यस चलता रहेगा। कितने लोग इससे वाकिफ हैं जो मेरे समक्ष गुफ्तगू में प्रस्तुत होते हैं? थैंक यू सो मच, यू नो दैट। किसी प्रकार के प्रश्न, आगे की जानकारी 9999329009 8588383009। जो लोग अंत तक बने रहेंगे उनको एक सरप्राइज फ्री गिफ्ट हमारी तरफ से दिया जाएगा। जो लोग लास्ट तक बने रहेंगे, कल आपको वो गिफ्ट आ जाएगा। उसके लिए एक हम ग्रुप का लिंक भेजेंगे, उस ग्रुप को आप ज्वाइन करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप को, तो उस पे आपको फ्री गिफ्ट मिलेगा। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अगर इंसिडेंटली कोई नेटवर्क का चैलेंज मेरे साथ आया तो मैं दोबारा से बन जाऊंगा आपके साथ, और अगर आपके साथ कोई चुनौती उत्पन्न होती है एज फार एज सिग्नल्स आर कंसर्न, तो आप दोबारा से रिफ्रेश करके ज्वाइन कर लीजिएगा और इस मास्टर क्लास में बने रहिएगा। अगले 90 मिनट आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ दे सकते हैं। दो तरह के लोग हैं, कुछ जो लोग अपने लिए वैल्यू ऐड करने के लिए यहां पर आए हैं, उनको बहुत कुछ मिल सकता है, और जो लोग ट्रेनिंग इंडस्ट्री में खुद को देख पा रहे हैं उनके लिए यहाँ पे कुछ लर्निंग्स हो सकती हैं। पार्टिसिपेट सिनेमा हॉल में सोफों पर लेटकर या सिनेमा हॉल में चेयर पर ऊंधते हुए ना करें। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पहले भी मैंने बोला था, विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक जब तीनों सेंसेस काम करती हैं तो जो सामने वाला बोलता है उसका लगभग 75% हम परसीव करते हैं डिलीट, डिस्टॉर्ट, जनरलाइज करने के बाद, और उसका लगभग 75% हमारे जहन में जाता है। 100 का 75 और 75 का 75 लगभग 50-52% होता है अगर तीनों सेंसेस एक्टिव रहती हैं तो। और तीनों सेंसेस एक्टिव रहने का यहां पे कोई मतलब है नहीं, जूम मीटिंग है। हाँ, काइनेस्थेटिक कनेक्ट हो जाएगा अगर आप अपना वीडियो मोड ऑन करेंगे तो। और अगर इनमें से कोई भी एक मोड आपका ऑन नहीं है, यानी तीन में से अगर सिर्फ 2 सेंसेस से आप रिसीव कर रहे हैं, तो जो सामने वाला बोलेगा उसका 50% आप रिसीव कर पाएंगे और उसका 50% आप स्टोर कर पाएंगे। 100 का 50-50 और 50 का 50, इसका मतलब 100 का 25% आप लेकर जाएंगे। डिसाइड आपने करना है आप कितना ले जाना चाहते हैं। कुछ बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है आपके लिए, वो मैं देना जरूरी समझता हूं। ये जो आज सीरीज शुरू हुई है, ये सीरीज हर शनिवार को शाम को 7 बजे होगी। कम से कम सितंबर और अक्टूबर के महीने में ये सीरीज चलती रहेगी।
इस सीरीज को चलाने के पीछे कुछ ना कुछ मोटिव है, पर्पस है, तात्पर्य है। उसके बारे में आपको अभी पता लगेगा क्या पर्पस है, किन लोगों के लिए सीरीज है। इसके अलावा सक्सेस लिगेसी ऑफिशियल पे हम शायद इस वेडनेसडे सुबह 6 बजे आना शुरू करेंगे। दोबारा से बता देता हूं, इंस्टाग्राम का हमारा चैनल है सक्सेस लिगेसी ऑफिशियल। हमने मॉर्निंग मेडिटेशन कराए थे, मंडे मॉर्निंग मेडिटेशन सुबह 6 बजे हुआ करते थे, कॉन्ट्रीब्यूटरी जूम पर। अब इस बार वो जूम पर हम नहीं कराएंगे, जूम की सिर्फ एक यही सीरीज है जो आज शुरू हुई है शाम को 6-7 बजे सैटरडे को। इसके अलावा अगर आपको हमारे कॉन्ट्रीब्यूटरी सेशंस में गुफ्तगू करनी है हमारे साथ, तो आप सक्सेस लिगेसी ऑफिशियल सवेरे 6 बजे वेडनेसडे, इस कमिंग वेडनेसडे से हम शुरू कर रहे हैं। वहां पर बहुत ही बेहतरीन मेडिटेशन आपको कराया जाएगा जो पूरी तरह से कॉन्ट्रीब्यूटरी होगा आप लोगों के लिए। इसके अलावा सैटरडे शाम को रात को 9 बजे अनुराग सूर्यवंशी _ इस नाम से मेरा चैनल है इंस्टाग्राम पे, उस पे आज भी मैं 9 बजे लाइव आऊंगा। आप चाहें तो उसमें शिरकत कर सकते हैं अगर कुछ वैल्यू आप ऐड करना चाहते हैं हमारे द्वारा। और एक और जो मोहतरमा है, सक्सेस लिगेसी की फाउंडर भी हैं, एनालिसिस मास्टर नीरज के नाम से उनका इंस्टाग्राम पे चैनल है, वो कल शाम को 7 बजे लाइव आएंगी अपने इंस्टाग्राम पे। तो हमारी 4 सीरीज कॉन्ट्रीब्यूटरी ऑन है, जिसके लिए आपको कोई चवन्नी नहीं देनी, सिर्फ अपना समय देना है, आना है, बैठना है, वैल्यू ऐड करनी है। ठीक है, 3 हमारे इंस्टा लाइव हैं, अभी 2 होते थे इस हफ्ते तक, इस हफ्ते से 3 होंगे। और एक हमारा ये आज से जूम पर 90 से 100 मिनट का एक बहुत ही क्रिस्पी सा सेशन शुरू हो गया है, जिसमें आप शिरकत कर सकते हैं। कहानी कितने लोगों को अच्छी लगती है? एक बार की बात है, एक व्यापारी था और उस व्यापारी को राजा के दरबार में राजा को कुछ भेंट प्रस्तुत करने के लिए जाना था। उसने वो भेंट ली और उस भेंट को राजा को देने का तात्पर्य यह था कि वो अपने व्यापार को और बढ़ाना चाहता था, व्यापारिक अवसर चाहता था कि राजा उसको दे, और जिसकी वजह से वो अपने व्यापार को बढ़ा पाए। इस वजह से वो उस समारोह में सम्मिलित होने जाने वाला था, जिसके लिए एक वाहन का वहां पर अरेंजमेंट किया गया था। उस वाहन में उस कस्बे के लोग राजा के पास जाने वाले थे। तो जैसे ही वो अपने जो गिफ्ट पैक था, भेंट थी, उसको लेकर चलने लगा वो व्यापारी, तो सामने से एक काली बिल्ली रास्ता काट गई। काली बिल्ली रास्ता काट गई तो देखिए, मैं यहां पर किसी की भी भावना को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से ये कहानी बिल्कुल भी नहीं सुना रहा हूं। इस कहानी का पर्पस है, इसलिए सुना रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। और जिन लोगों ने कैमरा ऑन नहीं किए हुए, कृपया करके कैमरा ऑन कीजिए, अपनी खूबसूरत चेहरा दूसरी मोहतरमाओं और दूसरे सज्जन पुरुषों को दिखाइए, और मैं भी देख पाऊंगा तो अच्छा रहेगा अगर आप घर पर हैं तो। और निश्चित रूप से आप घर पर होंगे, आप में से कुछ और लोग। तो बिल्ली काली रास्ता काट गई तो व्यापारी के मन में शक आया कि क्या किया जाए और क्या ना किया जाए। तो वो घर पर वापस आ गए और सोचने लगे कि अब क्या करूं, उचित समय आए तो दोबारा से जाऊं और गाड़ी में बैठूं जाकर। तो जब तक उनको लगा कि अब उचित समय आ गया है, अब मुझे चलना चाहिए, वो पहुंचे लेकर भेंट, तो वहां से वो जो वाहन का इंतजाम किया गया था वो वाहन जा चुका था। वो वाहन चला गया और व्यापारी नहीं जा पाया। आइए अब कहानी का दूसरा रूप देखते हैं। एक और व्यापारी था जिसको किसी दूसरे कस्बे से जाना था। सेम घटना उसके साथ भी घटी। वो जब भेंट लेकर चलने लगा तो उसके सामने से काली बिल्ली रास्ता काट गई। अब उसने कहा जाऊं कि ना जाऊं, तो उसने कहा कि शुभ काम के लिए जा रहा हूं, बिल्ली को रास्ता काटना था, काट गई, उसने अपना कर्म किया, मैं अपना कर्म करता हूं। और वो जाकर वाहन में बैठ गया, वाहन उसको ले गया राज दरबार। अब वो वाहन किसी दूसरे कस्बे से आया था, ये वाहन किसी दूसरे कस्बे से गया था। इसमें व्यापारी नहीं था, उसमें व्यापारी था।
अब ये दो कहानियां हो गई एक की जगह। राजा ने, जिस व्यापारी ने उसको अब भेंट प्रस्तुत की, राजा बहुत खुश हुए और उसको व्यापार के अवसर प्रदान किए, उसको कुछ आभूषण दिए गए वापसी में, जिसे रिटर्न गिफ्ट कहते हैं। उसके बच्चों के लिए कुछ वस्त्र दिए गए अच्छे अच्छे, उसकी धर्मपत्नी के लिए कुछ आभूषण और वस्त्र दिए गए। और जो व्यापारी नहीं आया भेंट लेकर, या यूं कहें कर लेकर, जो भी आप कहें, उस व्यापारी का जो व्यापार इस समय वर्तमान में चल रहा था, उसको भी बंद करने का आदेश दे दिया गया, क्योंकि राजा उससे नाखुश थे। तो जो पहले वाला व्यापारी था, उसका व्यापार बंद होने की वजह से और उसको गुस्सा आया, उसने अपनी धर्मपत्नी और बच्चों को डांटा, कलह हो गई। उसकी धर्मपत्नी अपने बच्चों को लेकर मायके चली गई, और जिस व्यापारी को व्यापार के अवसर मिले, वो व्यापारी जब अपने घर गया तो उसने आभूषण और वस्त्र अपनी धर्मपत्नी को दिए और बच्चों को भी नए वस्त्र दिए। उसके घर में खुशी का माहौल था। तो जो पहला व्यापारी था, उसने दोष दिया काली बिल्ली रास्ता काट गई, इसलिए ये सब हुआ। आपको क्या लगता है क्यों हुआ ये सब? काली बिल्ली के रास्ता काटने की वजह से हुआ, या उसने राइट समय पर राइट एक्शन नहीं लिया इसलिए हुआ? फर्स्ट बिल्ली की वजह से या उस खुद की वजह से? किसकी वजह से हुआ? 2 नंबर ना। तो देखिए, बहुत सारे हमारे विश्वास हैं, बिलीफ हैं, और वो अच्छाई के लिए हैं, मैं ये समझता हूं। तो मेरा यहाँ पे किसी की भी भावना को कोई ठोस पहुंचाने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, किस किस के लिए ये सीरीज होगी। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज है, जो कम से कम सितंबर और अक्टूबर के महीने में चलेगी। कौन कौन लोग हैं, किस किस प्रकार के लोग हैं जो यहां से वैल्यू लेकर अपनी जिंदगी में वैल्यू ऐड कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, उनके बारे में बताना चाहूंगा। जो लोग यंग हैं, स्टूडेंट्स हैं, और अपनी जिंदगी में कुछ डायरेक्शन चाहते हैं, उनके लिए ये सीरीज हम लेकर आए हैं। उनको यहां से बहुत कुछ मिलेगा। वो लोग जो बिजनेस पर्सन हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, प्रोफेशनल हैं, या वो लोग जो अपने प्रेजेंट करियर में और प्रोफेशन में आपको अपने आप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये सीरीज सक्सेस लेगेसी लेकर आया है। वो इंडिविजुअल जो अपनी हेल्थ को इंप्रूव करना चाहते हैं, एज फार एज इमोशनल, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, और डिफरेंट लेवल पे खुद को ले जाना चाहते हैं, और कहीं अपनी जिंदगी में स्टक हैं, वहां से पैर छुड़ाकर आगे बढ़ना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये मास्टर क्लासेस की, मल्टीपल मास्टर क्लासेस की सीरीज है। हर मास्टर क्लास में एक डिफरेंट टॉपिक हम लेकर आएंगे, कुछ ना कुछ आपको देने के लिए यहां पर होगा। ये जूम की सीरीज इसलिए लेकर आए, वैसे भी हम ऑलरेडी 3 लाइव कर रहे हैं इंस्टाग्राम चैनल पर, बट वहां पर लोगों ने कहा कि साहब कुछ इंटरेक्शन का मौका मिले, इसके लिए ये सीरीज जूम पर लेकर आए हैं, ये मास्टर क्लास लेकर आए हैं। वो कपल्स जो अपने रिश्ते को एक डिफरेंट लेवल पे ले जाना चाहते हैं और दोनों इकट्ठे मिलकर ग्रो करना चाहते हैं, एज फार एज फाइनेंस, हेल्थ, वेल्थ और देयर रिलेशनशिप इज कंसर्न, उन कपल्स के लिए ये मास्टर क्लास बहुत ही बेहतरीन सिद्ध हो सकती है, अगर यहां पर दिए गई चीजें आपने अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट की। कितने लोग हैं जो मनी के साथ रिश्ता बेहतरीन बनाना चाहते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ देख रहे हैं? अगर आप लोग वाकई में फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ देख रहे हैं, तो ये मास्टर क्लासेस की जो सीरीज है वो आपके लिए जरूर है। आपको यहां पर कुछ अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, जिनको आप अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करके नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। और जो मोहतरमा है यहां पर मेरी स्क्रीन के सामने बैठी हुई हैं, और वो वाकई में चाहती हैं कि आपको जिंदगी में एक अवसर मिले, जिस अवसर को इस्तेमाल करके आप घर पर बैठे कुछ हजार रुपया या कुछ लाख रुपया महीने का बनाना चाहती हैं घर पर बैठकर, तो ये मास्टर क्लास आपके लिए है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी नेटवर्क मार्केटिंग गाइस, डोंट बी कंफ्यूज्ड। मैं किसी नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो वो गलत होगा।
वैसे नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, बट उसके बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे यहां पर। हम यहां पर सिर्फ वैल्यूज की बात करेंगे। अगर ऐसे लोग जो जिनके बहुत बड़े बड़े सपने हैं और जो उन सपनों को पूरा करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये मास्टर क्लासेस की सीरीज है जो आज शुरू हो रही है। और वो लोग जो वाकई में 360 डिग्री चेंज चाहते हैं अपने जीवन में अगले 365 दिन में, उन लोगों के लिए ये मास्टर क्लासेस की सीरीज है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैंने सितंबर और अक्टूबर बोला है, बट हमें लगता है कि ये मास्टर क्लास की सीरीज और कुछ एक्सटेंड भी होगी। जो लोग लास्ट तक बने रहेंगे उनको यहां पर सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा, ठीक है? जो गिफ्ट आपके लिए वैल्यू ऐड करेगा, हैंडी होगा, 24/7 आपके साथ रहेगा, आप उस गिफ्ट को कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? आइए आगे बढ़ते हैं। क्या क्या मिलने वाला है आपको यहां से, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहता हूं। हाउ टू शिफ्ट योर माइंडसेट फ्रॉम कंफ्यूजन टू क्लैरिटी, ये इस सीरीज में आपको कहीं ना कहीं मिलेगी। हाउ यू कैन ओपन द डोर्स फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम, ये अपॉर्चुनिटी आपको यहां पर मिलेगी। व्हाट आर द स्टेप्स टू ग्रो योर सेल्फ टू बिकम सक्सेसफुल इन योर लाइफ, ये पॉइंट्स, ये वैल्यूज आपको यहां पर मिलेगी। व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स यू नीड टू डू टू कम आउट ऑफ बीइंग स्टक, कहीं फंसे हुए हैं, कैसे बाहर निकलें, इसका आपको सॉल्यूशन यहां पर दिया जाएगा। सीक्रेट टू रीवायर योर न्यूरॉन्स टू हील योरसेल्फ मेंटली, इमोशनली एंड फिजिकली, ये आपको सिंपल, साइंटिफिक, बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोचेस के द्वारा समझाया जाएगा। और अगर आप अपने बिजनेस को एक बहुत ही बड़े लेवल पे ग्रो करना चाहते हैं तो ये अपॉर्चुनिटी आपको यहां पर मिलेगी कि कुछ चीजें आपको बताई जाएंगी, अगर आप उनको इस्तेमाल करेंगे तो आप जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं सभी डायमेंशंस में। आगे बढ़ने से पहले कुछ लोग आज यहां पर नए हैं, उनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, क्या करते हैं और क्या क्या आपके लिए संभव है। Guys, my name is Anurag Suryavanshi, having a background in sales and marketing. Started my career on 5th May 1994 with Indian Marketing Research Bureau. 28 सालों से भी ज्यादा वर्षों से मैं कार्यरत हूं। 22 साल का सेल्स एंड मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है और 18 सालों का रिच एक्सपीरियंस है ट्रेनिंग फील्ड का। Though I'm not a teacher or a guru or mentor or coach or trainer, I'm simply a layman just like you. जिंदगी में कुछ थोड़े से एक्सपीरियंस लिए हैं जिनको शेयर करता रहता हूं आप लोगों के साथ कभी कभी आकर। मेरा अपना कोई कोर्स नहीं है, मैं सिर्फ इंसिडेंटली एंड फॉर्चुनेटली सक्सेस लेगेसी का फाउंडर हूं। सो दिस इज माय इंट्रोडक्शन। और भी बहुत कुछ चीजें बताने के लिए जो मैंने अपने जीवन के कुछ लगभग 35 सालों में किए हैं। आई एम नॉट 35, मैं उससे कहीं ज्यादा उम्र का हूं। तो पिछले 34 से 35 वर्षों का रिच एक्सपीरियंस है मेरा डिफरेंट फील्ड का। 28 सालों से तो मैं काम ही कर रहा हूं। और ये जो बाल हैं ये मैंने डाई नहीं किए हुए, ये नेचुरल ब्लैक हैं। सो डोंट वरी अबाउट इट, इट हैपेंस जब आपके पास बड़ा पर्पस होता है। एक मोहतरमा है जिनसे आप में से कुछ लोग मिल चुके हैं और कुछ लोग आने वाले किसी सेशन में मिल सकते हैं। उनका नाम है नीरज मलिक। वो पिछले 15 सालों से इसी फील्ड में कार्यरत हैं। स्टूडेंट बिहेवियर पैटर्न ब्रेकिंग मास्टर हैं, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप कोच हैं, रिलेशनशिप में मास्टरी है। तकरीबन 150 से ज्यादा शादियां वो पिछले 10 सालों में बचा चुकी हैं। कपल रिलेशनशिप में महारत हासिल है उनको। इसके अलावा एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर हैं पिछले लगभग 15 सालों से, और पिछले 10 सालों से एक विषय पर शोध कर रही हैं, रिसर्च कर रही हैं। उसका नाम है न्यूरो लिंग्विस्टिक स्पिरिचुअल साइंस। सो उसके ऊपर वो काम कर रही हैं और इस दुनिया की एकमात्र न्यूरो लिंग्विस्टिक स्पिरिचुअल साइंस मास्टर, मेंटोर और कोच हैं। अभी तक 2 एनएलएसएस के वो बैचेस पढ़ा चुकी हैं। सो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन उनके बारे में। और वो भी सक्सेस लेगेसी की फाउंडर हैं। ये 2 लोगों के माइंडसेट एक साथ काम करने लगे, माइंड्स की केमिस्ट्री मिलनी शुरू हुई, दोनों के पर्पस एक जैसे थे, तो एक बेबी का जन्म हुआ जिसका नाम है सक्सेस लेगेसी। सक्सेस लेगेसी की उम्र अभी सिर्फ 2.5 साल की है। 2.5 साल का नन्ना मुन्ना सा बच्चा है।
उसके बारे में अगर नहीं बताया तो इंट्रोडक्शन कंप्लीट नहीं होगा। उस ऑर्गेनाइजेशन ने पिछले कुछ सालों में, 2.5 सालों में क्या क्या डिलीवरी दी है उसके बारे में जरूर शेयर करेंगे, बट उसके बारे में बता देता हूं। सक्सेस लेगेसी इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर दोज पीपल हु रियली वांट टू ऐड सम वैल्यू इनटू देयर लाइफ, और उस वैल्यू को ऐड करके वो अपने जिंदगी के चारों ही डायमेंशंस में ग्रो करना चाहते हैं, उनके लिए ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। दैट इज कॉल्ड सक्सेस लेगेसी। सक्सेस लेगेसी ने क्या किया है वो आपकी स्क्रीन पे है। सक्सेस लेगेसी इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन एंड द ओनली प्लेटफॉर्म राइट नाउ अवेलेबल in this country for those people who really want to explore training industry as a trainer, as a coach, as a life coach, as a business coach, as a guru, as a mentor, as a teacher, as a transformer, as a healer, as a motivational speaker or something else. उन लोगों के लिए एक बना बनाया प्लेटफॉर्म है जो ट्रेनिंग इंडस्ट्री में खुद को स्टेबल करना चाहते हैं। हमें बहुत सारे हाथों की जरूरत है अगर आप ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो सक्सेस लेगेसी के अलावा आज की डेट में एक भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो आपसे कहे आप इस इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, यस जाना चाहते हैं। अगर आप इस इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो आपने किसी सब्जेक्ट में मास्टरी की है, नहीं मुझे कुछ नहीं आता, तो आप मुझे एक ऐसा इंसान प्रोवाइड कराइए जिसने सिर्फ 12वीं पास की हुई है या 10th पास की हुई है, या मैं कहता हूं 8वीं क्लास भी पास है और हिंदी और इंग्लिश थोड़ी सी आती है, कुछ शब्द वो समझ लेता है इंसान। 1.5 साल के लिए वो इंसान मुझे दे दीजिए और 1.5 साल के बाद आप पहचान नहीं पाएंगे, और जो भी उनका नीश वो चूज करेंगे उस नीश में वो एक बहुत ही बेहतरीन ट्रांसफॉर्मर होंगे। इस तरह की अपॉर्चुनिटी सक्सेस लेगेसी आप लोगों को प्रोवाइड कराता है। इट मींस पहले आप वो वैल्यू ऐड करके खुद को ट्रांसफॉर्म कीजिए, इंप्लीमेंट कीजिए, इंप्रोवाइज कीजिए, और उसके बाद जिस विषय पर आप लोगों को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं उस विषय के लिए हम आपको मार्केट प्रोवाइड कराएंगे। दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म राइट नाउ इन दिस कंट्री। अगर विजन की हम बात करें तो सक्सेस लेगेसी का विजन है 20,000 ट्रांसफॉर्मर एंड मोटिवेटर्स इन नेक्स्ट 13 years, 2035 तक 20,000 ट्रांसफॉर्मर एंड मोटिवेटर्स तैयार करने हैं सक्सेस लेगेसी ने, और इसमें पहला बहुत बड़ा काम हो चुका है। हम 20 तक पहुंच चुके हैं, 3 जीरो और लगानी बाकी है सिर्फ। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? We have a team of 20, more than 20 transformer and motivators right now in Success Legacy, जो डिफरेंट नीश में इस समय काम कर रहे हैं। उस 20 के आगे सिर्फ 3 जीरो और लगानी है, एक कैंडल से दूसरी कैंडल, और उन 2 कैंडल से फिर 2 और कैंडल, और उन 4 कैंडल से फिर 4 और कैंडल। तो इस तरह से ये मल्टीप्लाई होता है। इफ आई टॉक अबाउट द मिशन ऑफ सक्सेस लेगेसी, हमारा मिशन है 20 मिलियन फैमिलीज तक पहुंचना 2035 तक, उन लोगों की सहायता के द्वारा जिन लोगों की अभी मैंने बात की। 20,000 ट्रांसफॉर्मर्स एंड मोटिवेटर्स की सहायता के द्वारा ये प्लेटफॉर्म 20 मिलियन फैमिलीज में जाकर वो वैल्यूज डिलीवर करना चाहता है। ये मिशन है सक्सेस लेगेसी का। विजन है 20,000 ट्रांसफॉर्मर फॉर इंडिया, मिशन है 20 मिलियन फैमिलीज। व्हाट अबाउट पर्पस? द पर्पस इज ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन। पहले उन वैल्यूज को ऐड करके आप अपने चारों डायमेंशंस में ग्रो करें, और जब आप खुद को उन चारों डायमेंशंस में ग्रो कर लें और आपको लगता है कि अब आपको कुछ कंट्रीब्यूट करना है सोसाइटी को, तो अब आप कंट्रीब्यूट करें। तो सक्सेस लेगेसी का पर्पस है ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन, और इसी की कड़ी में सक्सेस लेगेसी एक और ऑर्गेनाइजेशन के साथ आया जिसका नाम है स्पिरिचुअल लेगेसी फाउंडेशन, जो कि अभी एजुकेशन में और गांव के परिवेश की एजुकेशन में काम कर रहा है। वो हमारा नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। कुछ डाटा आपकी स्क्रीन पे हैं, आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे। 2.5 साल से हम कार्यरत हैं, 350 से ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूटरी सेशंस कर चुके हैं, 25,000 से ज्यादा लोग हमारे सेशंस में शिरकत कर चुके हैं, 10 सक्सेसफुल NLP मास्टर प्रैक्टिशनर बैचेस कर चुके हैं। लेवल 3 NLP फर्स्ट टाइम इंडिया में सिर्फ और सिर्फ सक्सेस लेगेसी ने लॉन्च किया है। इट्स अ ह्यूज प्रोग्राम विच इज रनिंग राइट नाउ। सेकंड NLP लेवल 3 प्रोग्राम हम शायद और 3 महीने बाद लॉन्च करेंगे। 4 एनालिसिस बैचेस आ चुके हैं, 6 रेजिडेंशियल
प्रोग्राम हम ऑलरेडी कर चुके हैं पिछले सिर्फ और सिर्फ 10 महीनों में। 8 से ज्यादा 3 डेज की अलग अलग शहरों में वर्कशॉप्स कर चुके हैं। 800 स्टूडेंट्स से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, इंटरनेशनली भी कुछ कंट्रीज में स्टूडेंट्स हैं, और 4 अपकमिंग लाइव ऑफलाइन वर्कशॉप्स 4 डिफरेंट सिटीज में लेकर आ रहे हैं। उसके अलावा कुछ ऑनलाइन प्रोग्राम्स भी हम लेकर आ रहे हैं। बस इतना ही मुझे कहना था इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जिस विषय पर हम बात करना चाहते थे उस विषय पर हम बात करेंगे। आप में से कोई लोग किसी तरह की अगर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो वो हमारे साथ कर सकते हैं। सो इंट्रोडक्शन के बाद आइए कुछ बात कर लेते हैं कुछ वैल्यू गिविंग की, जिसकी वजह से आज हम यहां पर हैं। कितने लोग मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो चाहो वो पूरा हो जाए, है ना? चलिए, कितने लोग पैसा चाहते हैं जीवन में? शर्माने की बात नहीं, हाथ उठाइए ना। हाउ मेनी पीपल रियली वांट मनी? हाउ मेनी पीपल वांट टू अट्रैक्ट मनी? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, मनी रिलेशनशिप, इन कुछ विषयों पर आज बात करेंगे। अगर आपके इन विषयों में मेरी बात करते करते कोई भी क्वेरीज या कोई भी क्वेश्चंस आए तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उनका उत्तर तुरंत दूंगा, ठीक है? और सेशन के लास्ट में आप हाथ उठाएंगे, कुछ पूछना चाहेंगे तो मैं आपको अनम्यूट करूंगा और आप अपना प्रश्न पूछेंगे, अपनी क्वेरी पूछेंगे। इज दैट फाइन विद ऑल ऑफ यू? इज दैट फाइन? दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट सीरीज। अभी हम सितंबर अक्टूबर चलाएंगे इसको, बाद में कैरी ऑन करते हैं कि नहीं ये आप लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है? पैसे की बात पहले करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की इसके बाद करेंगे और उसके बाद अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे। देखिए साहब, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि अगर आप लोग अपने कैमरा ऑन रखेंगे तो मुझे बहुत ज्यादा आनंद आएगा, और सच बात यह कि आपको भी बहुत आनंद आएगा, है ना? अच्छा, जो लोग कैमरा ऑन करके बैठे हैं वो ज्यादा अटेंटिव होके बैठे हैं ना? यस और डबल यस, है ना? देखिए मोहतरमा शायद ट्रेन में है, रेखा रानी जी ट्रेन में है ना? यस, शी इज इन मेट्रो, शी इज गोइंग बैक टू हर होम, और वो कैमरा ऑन करके बैठी है। मैडम जब आप उतरे यहां से और रोड पे जाएं तो प्लीज ऑफ कर लीजिएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने कैमरा ऑन किया हुआ है। सो आइए, जब कैमरा ऑन करेंगे तो मैं आपसे कुछ पूछूंगा तो हाँ, डबल हाँ, ना, अग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, तो ये वाली कम्युनिकेशन रहेगी ना मेरी आपके साथ। दैट इज द ओनली रीजन, ठीक है? मनी की अगर हम बात करें तो इसका तो पूरा का पूरा वर्कशॉप है, बहुत बड़ा, बट आज क्रक्स में बात करते हैं। देखिए, आज जो चीजें बात करेंगे अगली बार रिपीट नहीं करेंगे, उससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है? इस तरह से हम बढ़ते रहेंगे हर सीरीज में, हर मास्टर क्लास में। आज की मास्टर क्लास में पैसे की बात अगर करें तो आपको क्या लगता है मनी के लिए, पेन पेपर है आप लोगों के पास? डू यू हैव पेन एंड पेपर रेडी विद यू गाइस? है? तो चलिए, मनी के लिए आपके क्या बिलीफ हैं? दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू गाइस। What kind of belief do you have as far as money is concerned? पैसे के बिलीफ लिखिए अपने। पैसे के बिलीफ क्या है? पैसे के बिलीफ हैं पैसा ही सारी मुसीबतों की जड़ है। क्या ये बिलीफ है? सुना था कभी? सुनते हैं ना इस तरह की चीजें। पैसा ही सारी मुसीबतों की जड़ है। मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस, ऐसा कभी सुना था? यस, बचपन में सुना था। पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जाती। Poverty either cannot buy happiness, guys. गरीबी भी हैप्पीनेस नहीं खरीद सकती अगर मनी नहीं खरीद सकती। और एक बहुत ही बढ़िया सेइंग है, एक लेजेंडरी ने बोला है कि मैं साइकिल पर सवार होकर रोने से अच्छा लिमोजिन की पिछली सीट पर बैठकर रोना पसंद करूंगा। What a beautiful line. Are you getting my point? Do you agree with me? Money cannot buy happiness either way. Poverty cannot buy happiness. तो मनी के लिए मेरे बिलीफ क्या हैं?
मनी के लिए क्या ये बिलीफ है, जब पैसा मेरे पास होगा, जब पैसा मेरे पास है, जो मनी है, इससे मैं सोसाइटी के लिए बहुत कुछ कर सकता हूं। मनी मेरे पास है तो मेरी फैमिली में बहुत सारी खुशियां आ सकती हैं। पैसे से आप खुशियां नहीं खरीद सकते, पर पैसे से जिंदगी को और ज्यादा सिंप्लीफाइड बना सकते हो साधन खरीद कर। एम आई राइट और डबल राइट गाइस, है ना? देखिए, कुछ लोग कहते हैं जब मैं पर्सनल लाइफ कोचिंग में जाता हूं या बिजनेस कोचिंग लेता हूं, या मैडम जब लाइफ कोचिंग या बिजनेस कोचिंग लेती हैं, तो आज के समय में हमारा एक सेशन 70 से 90 मिनट का 11,000 रुपए का होता है, पर्सनल सेशन ऑनलाइन जूम पर। और अगर किसी को कुछ लंबे सेशन चाहिए होते हैं, 6 महीने की हैंड होल्डिंग चाहिए होती है, तो 25 सेशन हम 3.5 लाख रुपए में देते हैं। तो फिर उधर से क्वेश्चन आता है कि जी आप तो ना मनी माइंडेड हो, तो हम कहते हैं कि अगर आपको कॉन्ट्रीब्यूटरी चाहिए चीजें तो उसके लिए हमारे अलग अलग प्लेटफॉर्म है, वहां से ले लो। ग्रुप सेशन हमारा बहुत इकोनॉमिकल होता है, 21,000 में, 25,000 में हमारा 6 महीने का कोर्स चलता है। अभी लेवल 3 चल रहा है, 55,000 वाला हमने शायद 28-30,000 रुपए में ही दिया हुआ है। वैसे 55,000 का है, वर्क तो उसकी 2.5 लाख से ज्यादा है। तो हमने कहा इकोनॉमिकल हमारे कोर्सेज हैं, बट हमारा जो मनी जनरेशन है वो तो लाइफ कोचिंग और बिजनेस लाइफ कोचिंग से आता है। तो हमें किस लिए पैसा चाहिए? हमें ये जहाज, सक्सेस लेगेसी का जहाज चलाने के लिए पैसा चाहिए। जो टीम हमारे साथ काम कर रही है उनके घरों में भेजने के लिए पैसा चाहिए। तो मनी, जब मैं गाड़ी लेके जाता हूं पेट्रोल पंप पे, वहां डीजल भराने के लिए पैसा चाहिए। जो ये कपड़े पहने हुए इनको पहनने के लिए जहां से लिए उनको देने के लिए पैसा चाहिए। ये जो मशीन जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूं बैठ के, ये मशीन जहां से आई है उनको पैसा चाहिए। इट मीन्स पैसे से आप साधन खरीद सकते हैं और उन साधनों को इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को सिंप्लीफाइड करके जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो मनी के लिए बिलीफ कैसे हैं मेरे, ये आज आपको लिखने हैं। मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से अगली मास्टर क्लास में बहुत ही बेहतरीन बिलीफ बताऊंगा। अगर आपके नेगेटिव बिलीफ हैं तो नहीं लिखिएगा, अपने लिए मनी के अच्छे बिलीफ लिखिएगा। दिस इज योर होमवर्क। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपने ऑब्जर्व करना है पैसे के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम कितने लोगों को चाहिए भाई? फाइनेंशियल फ्रीडम शुरू में भी बताऊंगा और इस सेशन के लास्ट में भी बताऊंगा। अभी शुरू में बता रहा हूं कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम आएगी। उसके लिए आपको पैसे से रिश्ता बनाना चाहिए। अच्छा, कितने लोग मेरे साथ अग्री करेंगे, अगर किसी इंसान के साथ आपके रिश्ते खराब हो जाएं तो वो इंसान आपसे बात करने में कतराता है? अग्री और डबल अग्री? हाथ उठा के बताएं। डबल अग्री ना? तो अगर आपके पैसे के साथ रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं तो डू यू थिंक कि पैसा आपके पास आना चाहेगा? आप कहेंगे पैसा तो नॉन लिविंग थिंग है। नो, पैसे से ही जीवन चल रहा है आपका। बिना पैसे के तो हमारी जो ये एनर्जी शरीर त्याग कर चली जाती है, उस शरीर को 5 तत्वों में विलीन करने के लिए भी पैसा चाहिए होता है। डू यू अग्री विद मी गाइस? तो पैसे के बिना जीवन नहीं चल सकता, तो इसको नॉन लिविंग एनर्जी नहीं कह सकते आप। दिस इज अ फिजिकल एनर्जी जो दिखती है। डिवाइन पावर तो दिखती नहीं है ना, महसूस हो सकती है, बट ये तो आपके हाथों में होती है। तो अगर आपका रिश्ता पैसे के साथ कहीं गड़बड़ा रहा है तो पैसा आपके पास आने से कतराएगा। दैट इज अ सेकंड पॉइंट, कि आप पैसे के साथ कैसे बिहेव करते हो। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये आपने ऑब्जर्व करना है अगले एक हफ्ते में, आप पैसे के साथ बिहेव कैसे करते हो जब पैसा आपके पास आता है। अच्छा, एक बात बताएं, आपको अच्छे घर में रहना पसंद है, अच्छे लोगों के साथ रहना पसंद है, अच्छी क्वालिटी लाइफ पसंद है, अच्छे अच्छे लोगों के साथ एसोसिएशन पसंद है, या बुरे लोगों के साथ रहना पसंद है और उनके साथ एसोसिएशन पसंद है? फर्स्ट और सेकंड, टेल मी। तो फिर कई बार जाने अनजाने हम उस पैसे को गलत हाथों में क्यों दे देते हैं? जब पैसा मेरे पास आया तो मैंने पैसे दिए किसी बच्ची की, गरीब बच्ची की पढ़ाई के लिए, या मैंने पैसे दिए सोमरस खरीदने के लिए? थिंक अबाउट दैट।
या मैंने वो पैसे कुछ लोगों को, गरीब लोगों को खाना खिलाने में खर्च किए, या वो पैसे मैं किसी कसाई को देकर आ गया। उससे आगे नहीं जाऊंगा, मैं खाने की बात नहीं करूंगा। जस्ट थिंक अबाउट दैट गाइस, थिंक अबाउट दैट। हमारे खाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। मैंने किसी से बात की तो उसने कहा अगर हम नहीं खाएंगे तो ये इतनी तादाद में बढ़ जाएंगे कि लोगों का जीना दुभर हो जाएगा। मैंने कहा इनकी फार्मिंग की जाती है आप लोगों का पेट भरने के लिए, बट अगर हम नहीं खाएंगे तो भी वो फार्मिंग करेंगे। अरे आप एक एक करके खाना तो छोड़ो, वो फार्मिंग करनी बंद कर देंगे। तो क्या उस पैसे से आप किसी वाकई में जिसको जरूरत है उसको भरपेट 2 समय का अन्न खिला रहे हो, या उस पैसे को किसी कसाई के हाथ में दे रहे हो? रिलेशनशिप विद मनी गाइस। सो किस तरह का बिहेव करते हो? जब पैसा आता है तो आप उसको कहीं भी रख देते हो, किसी को भी पकड़ा देते हो। कहां? यहां पॉकेट में रख लिया, कहीं इसमें गुच्चड़ बना के रख लिया, मोड़ के रख लिया, यहां सहेज के रखते हो सीधे करके। व्हाट डू यू थिंक गाइस? पैसे से आपका रिश्ता, मेरी गाड़ी में, जो गाड़ी में ड्राइव करता हूं, 2 जगह पैसा रखा हुआ है, और आपको गाड़ी की चाबी दे दूंगा ना, ढूंढ नहीं पाएंगे आप। 2 जगह मैं अर्जेंसी के लिए गाड़ी में भी पैसे रखता हूं, और 200-500 की तादाद में नहीं, अच्छी तादाद में रखता हूं कि अगर मैं अपना वॉलेट लेना भूल जाऊं, वैसे तो अपने पर्स में मैं पैसे ज्यादा रखता नहीं, कभी अलग से एनवलप में पैसा रखता हूं। जिन लोगों ने ऑफलाइन इवेंट में आया देखा है, मेरा एक बढ़िया सा एनवलप रहता है, उसमें सीधे करके पैसे रखता हूं मैं। तो आप पैसे के साथ बिहेव कैसे करते हो, कैसे रखते हो अपने पैसे को? आप में से कितने लोग हैं जो पैसे को, मेल से बात कर रहा हूं, मेल से, जो मेल यहां पे शब्दन पुरुष है, उनके सुनने की बात है, कैसे बिहेव करते हैं हम पैसे के साथ, कि उस पैसे को हम अपने बटुए में रखकर पैंट की पिछली जेब में रख लेते हैं क्या, या दिल से लगा के रखते हैं? जस्ट थिंक अबाउट दैट। अगर आप पैंट की पिछली जेब में रखते हैं तो आप पैसे के साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हैं, आप वहां रख रहे हैं जहां आपको पैसे को नहीं रखना चाहिए। दिस इज अ लक्ष्मी। अभी लक्ष्मी पूजन करेंगे कुछ लोग जो हिंदू रिलीजन से हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपका रिश्ता बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं। और एक बहुत ही मेरी इंपॉर्टेंट विषय है ये पैसे के बारे में। आप में से कितने लोग हैं जो घरों में रहते हैं अपने अपने? आप कहेंगे कैसा क्वेश्चन है, सभी लोग अपने घर में रहते हैं। अच्छा, आप अपने घर में बेडरूम में सोते हैं, लिविंग रूम में सोते हैं, कि बाथरूम में सोते हैं, कि किचन में सोते हैं, कि टॉयलेट में सोते हैं? आपका सबका सोने की जगह निश्चित है। आपके घर में जो पैसा रहता है उसकी एक निश्चित जगह है आपके यहां। एक आपके यहां बढ़िया सी वॉल्ट है, तिजोरी, पैसा रखने के लिए। आप कहेंगे पैसा आएगा तब तो तिजोरी लेंगे ना, पहले तिजोरी लोगे तो पैसा आएगा ना। दिस इज वाइस वर्सा। आपके घर में कितने लोग पैसे के साथ हैंडलिंग करते हैं? एक फैमिली में सिर्फ एक इंसान को पैसे को हैंडल करना चाहिए, हर किसी को नहीं। उस तिजोरी के अंदर रीच सिर्फ एक इंसान की होनी चाहिए, या तो आपकी या आपकी लक्ष्मी की। आपकी लक्ष्मी आपकी बीवी भी हो सकती है, आपकी बहन भी हो सकती है, आपकी मां भी हो सकती है, आपकी बेटी भी हो सकती है, या आप खुद। किसी एक को पैसे से इंटरेक्ट करना है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो आगे आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊंगा। आज इतना काफी है पैसे के लिए। अलग अलग वर्कशॉप में अलग अलग चीजें चलती रहेंगी। सो आप, जब पैसा आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अब आ रहा है, जब पैसा आता है, इस मास्टर क्लास के मिनट्स कौन बना के देगा मुझे? हाथ उठाओ। इस मास्टर क्लास में मैंने क्या कवर किया, ये मिनट्स कौन बना के देगा मुझे? रूपाली, आप दे दोगे क्या क्या पॉइंट कवर किए हैं, सो दैट अगली बार उसको नहीं रिपीट करूं मैं। थैंक यू सो मच। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं मैं कोई नोट्स बना के नहीं पढ़ाता हूं, तो मुझे नहीं पता अभी इस बार क्या क्या बोल रहा हूं मैं। सो जो जहन में आ रहा है मैं बोल रहा हूं आपको, सो दैट आप उसकी वैल्यू ले पाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब पैसा आपके पास आता है, तो पैसा जब आ जाता है तो आप उसको बेहतरीन तरीके से खर्च करते हैं, सिर्फ बहुत ज्यादा जरूरी चीजों के लिए, या आते ही उड़ाना शुरू कर देते हैं।
Just think about that. This is your observation. This is your observation for next 1 week. This is your homework. ठीक है? तो जब पैसा आया तो मैंने बेसिक्स पे ही खर्च करके बाकी को रख लिया या सारा उड़ा दिया. जस्ट थिंक अबाउट दैट. आ तो रही, अगले महीने फिर आ जाएगा. ठीक है? और इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं, नेक्स्ट टाइम बात करेंगे. So this is as far as money relationship is concerned, and let's talk about law of attraction. बात की थी ना हमने, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करेंगे. अलग अलग थोड़े थोड़े टॉपिक्स लिया करेंगे हर वर्कशॉप में. इज दैट गुड और ग्रेट? एक छोटा सा टॉपिक लिया, उसके बारे में डिस्कस किया, बाकी पॉइंट्स अगले बार. लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कितने लोग इंटरेस्टेड हैं? जो आप मैनिफेस्ट करें वो हो जाए. चलिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन एंड क्वांटम फिजिक्स. क्वांटम फिजिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, जिसके ऊपर मैं शोध भी कर रहा हूं पिछले कुछ सालों से. कितने लोगों को मालूम है ये कि मैं क्वांटम फिजिक्स पढ़ाता भी हूं और उस पर शोध भी कर रहा हूं. और मजे की बात यह है कि अब वैसा सा होना शुरू हो गया है जैसा सा मैं चाहता हूं. व्हाट डज इट मीन? इट मीन कि अब ये R&D नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गई है. जो चीज मैं चाहता हूं और वो होनी शुरू हो जाती है अगले कुछ दिनों या हफ्तों में, उसके संकेत मुझे मिलने शुरू हो जाते हैं. एंड आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दैट, बिकॉज अब मुझे लगता है कि क्वांटम फिजिक्स के ऊपर मेरी शोध उस दिशा में जा रही है जिस दिशा में वाकई में मैं उसे ले जाना चाहता था. आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि जो बहुत बड़े बड़े शोधकर्ता हुए हैं या जिन्होंने इतिहास रचे हैं, वो कोई मां के पेट से उतने महान पैदा नहीं हुए थे, वो इसी जिंदगी में कुछ उन्होंने एक्शंस लिए और फिर महान बने? मां के पेट से महान पैदा हुए फर्स्ट, या इसी जिंदगी में कुछ एक्शन लिए और महान बने सेकंड? फर्स्ट और सेकंड? सेकंड. तो इंसिडेंटली अनफॉर्चुनेटली इस समय आप उस व्यक्तित्व को सुन रहे हैं जिसके बारे में आने वाले समय में आप यदा कदा कहीं से भी सुन लिया करेंगे और आप कहेंगे अरे हां 2020, 21, 22 में सुना था इसको हमने बैठ के. क्वांटम फिजिक्स के बारे में बहुत लोग बात कर रहे हैं, बट क्वांटम फिजिक्स काम कैसे करती है ये कोई नहीं बता रहा. वही घिसे पिटे 5 से 7 पॉइंट्स बता देते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं बताते. मुद्दे की बात यह है कि एक्चुअली उनको भी नहीं मालूम ये क्वांटम फिजिक्स काम कैसे करता है. कितने लोगों को मालूम है व्हाट डज इट मीन? क्वांटम फिजिक्स का मतलब क्या है? कितने लोग जानते हैं इसके बारे में? सच सच हाथ उठाइए. और अगर नहीं जानते तो मैं बताऊं व्हाट इज ऑल अबाउट क्वांटम फिजिक्स. मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एडवांस्ड 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 वर्जन है क्वांटम फिजिक्स. इसके बारे में कहा जाता है एक बहुत ही नामी गिरामी साइंटिस्ट हुए कि ये उन्होंने इजाद किया था, और मैं उस लाइन को क्रॉस करता हूं. ऑनलाइन सेशन में बोल रहा हूं, लाइव सेशन में भी बोलता हूं, जब मैं किसी सोशल मीडिया पे आता हूं, जैसे आजकल अभी मैंने किसी सेशन में बोला है इंस्टा पर भी कि ये गलत है. उन साइंटिस्ट ने इसको इजाद नहीं किया, क्योंकि अगर वो इसको इजाद करते तो अपने आखिरी के दिनों में एक एक पैसे के लिए वो मोहताज नहीं हो जाते और सिर्फ चाय और बिस्किट खाकर अपनी जिंदगी के कुछ आखिरी महीने व्यतीत नहीं करते. अगर वो क्वांटम फिजिक्स की थ्योरी को वाकई में जानते तो सबसे पहले इसको अपने लिए इस्तेमाल करते. कितने लोग इस बात को अग्री करते हैं? अगर कोई चीज मैंने क्रिएट की है तो मैं अपने लिए तो यूज करूंगा ना पहले उसको, isn't it? यस और डबल यस. रावण ने सिद्धियां करी थी ना, तो इसीलिए तो अहंकार आ गया था ना उसके अंदर, क्योंकि उसको पता था कि वो अमर है, उसे कोई मार नहीं सकता. उसने वो सिद्धियां करके अपने ऊपर इंप्लीमेंट कर ली थी. isn't it? यस और डबल यस. तो इंसान खुद पे तो इस्तेमाल करेगा ना. तो क्वांटम फिजिक्स क्या है, पहले इसको समझते हैं और फिर वो कैसे काम करती है वो बात करेंगे. ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि किसी भी चीज को, वस्तु विशेष को अगर आप शिद्दत से चाहना शुरू कर दें, उसकी दिशा में काम करना शुरू कर दें, और क्या क्या करना है इस विषय पर लगभग पूरा का पूरा एक चैप्टर लिखा है उपनिषद के अंदर, एकादशो उपनिषद में, कि क्या क्या करना है उस वस्तु विशेष को चाहने के अलावा भी. और जब उन सब कार्यों को करने के बाद उसके आप पात्र बन जाते हैं उस वस्तु विशेष के, और वो वस्तु विशेष जिस पृथ्वी पर आप रह रहे हैं, मदर अर्थ जिसे हम पृथ्वी कहते हैं,
इस सोलर सिस्टम का अलाइव प्लैनेट, उस प्लैनेट के ऊपर अगर वो वस्तु विशेष उपलब्ध नहीं है, वो वस्तु विशेष अगर किसी और पृथ्वी पर उपलब्ध है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में असंख्य पृथ्वी हैं जिसके ऊपर जीवन है, जिनके ऊपर जीवन है, अगर वो वस्तु विशेष उस पृथ्वी पर उपलब्ध है और आप उसे शिद्दत से चाहते हैं और आप चाहते हैं वो आपके जीवन में आए, तो वो वहां से एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होगी और इस धरती पर उपलब्ध होगी वस्तु विशेष के रूप में, दोबारा से मेटल के रूप में, और आपको संकेतों के रूप में दिखाई देगी। दैट्स कॉल्ड क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से इस दुनिया में सिर्फ दो चीजें हैं, एक एनर्जी और दूसरा मेटल। ये मेरी उंगली मेटल है, ये मेरा चश्मा मेटल है, या तो मेटल है या एनर्जी है, या तो वस्तु विशेष है या फिर एनर्जी है। मेटल की मीन्स हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। कितने लोग ये जानते हैं? दिस ह्यूमन बॉडी इज डिजाइन बाय किस किस चीज से? सबको मालूम है। भगवान का मतलब क्या है? भगवान का मतलब भा से भूमि, गा से गगन, अग्नि, वायु, नीर, जल। भगवान 5 तत्वों का बना हुआ यह शरीर है। तो यानी कि इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर सिर्फ 2 चीजें हैं, वन इज एनर्जी एंड सेकेंड इज मैटर, तीसरी कोई चीज नहीं है। और क्वांटम फिजिक्स की थ्योरी को अगर आप तरीके से इस्तेमाल कर लें तो जो चीज आप चाहते हैं वो आपके जीवन में उपलब्ध हो जाती है। हमारी जो मदर अर्थ है, यहां पे जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, हमारी जो वाइब्स हैं सबकॉन्शियस माइंड की, जो एनर्जी की वाइब्स हैं, वो अभी इस लेवल पे नहीं है कि हम सोचें और वो तुरंत उपलब्ध हो जाए। कुछ पृथ्वी इस ब्रह्मांड में ऐसी हैं जो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि वहां के लोगों के, जीवों के दिमाग इतने उन्नत हो चुके हैं कि वो जिस चीज को चाहते हैं वो तुरंत उपलब्ध हो जाती है उनके सामने। इसमें कुछ हजार या कुछ लाख साल अभी लग सकते हैं हमारी मदर अर्थ के, हम लोगों के दिमाग को वो उस लेवल तक पहुंचने में। बट आज की जो साइंस है, इस क्वांटम फिजिक्स को इस्तेमाल करके उन चीजों को आप कुछ महीनों और कुछ सालों में अपने लिए उपलब्ध बना सकते हो। दैट्स कॉल्ड क्वांटम फिजिक्स। क्या क्या करना होगा इसके लिए, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट क्या करना है। सबसे पहली चीज, द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेटिट्यूड। लिख लीजिए, द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता का नियम, कृतज्ञता का सिद्धांत। नियम नहीं कहना चाहिए, सिद्धांत कहना चाहिए। कृतज्ञता का सिद्धांत क्या कहता है? कृतज्ञता का सिद्धांत यह कहता है, जिसमें कि मैं 7 गोल्डन रूल्स में बताता भी हूं, उनमें से एक गोल्डन रूल है, रिस्पेक्ट एवरी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। जो भी इस समय आज आपके पास उपलब्ध है, क्या आप उसे कृतज्ञता की दृष्टि से देखते हैं? ये लिख लीजिए लाइन, तो याद रहेगी, इसको प्रैक्टिस कर पाएंगे अगले 1 हफ्ते। जो भी चीजें इस समय आपके पास हैं, क्या आप उसको कृतज्ञता की दृष्टि से देखते हो? कोई दुश्मन आपके लिए बुरा करता है तो क्या आप उसको थैंक यू बोलते हो? वाह, व्हाट ए ब्यूटीफुल लाइन ना। आप कहेंगे क्या क्या बात कर रहे हैं यार, बता देता हूं आपको। जब आप संकट के समय में होते हैं तो आपके मित्र आपको अपनी सहायता ऑफर करते हैं। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? हाउ मेनी पीपल एग्री विद मी? करते हैं। तो आपको ग्रेटिट्यूड की भावना से दोस्तों को देखना चाहिए। हाँ, बस उससे भी अधिक कृतज्ञता के भावों से आपको देखना चाहिए अपने दुश्मनों को। क्यों? आइए बताता हूं क्यों। यहां पे क्वांटम फिजिक्स काम करती है। जब आप इसको क्रॉस करने के लिए, मेरे पास बहुत सारे यथार्थ प्रूवन सिद्धियां उपलब्ध हैं, मैं आपको सिद्ध करके बता सकता हूं। उनमें से एक उदाहरण अभी देता हूं आपको। जब आप संकट में होते हैं तो आपके जो मित्र होते हैं वो आपको हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं, पैसे से सहायता करते हैं, समय से सहायता करते हैं, तो आप लीनियंट हो जाते हो उनके ऊपर। आर यू गाइस गेटिंग माई पॉइंट? पॉइंट टू बी नोटेड।
जब आप संकट के समय में होते हैं तो आपके मित्र आपकी सहायता करते हैं और आप उनका सहारा लेते हैं, बट जब आप संकट के समय में होते हैं तो आपके दुश्मन को पता लगता है, तो वो आपके उस संकट के समय को और गहन बना देता है और बड़ा कर देता है और कुछ चुनौतियां डाल देता है आपके समक्ष। उस समय आपकी जो शक्ति है, वो जो अंदर शक्ति है, वो आपकी डेवलप होकर निकलती है बाहर। तो जब आपको कोई आपके एनिमी सताएं तो आप उनको भी थैंक यू बोलें, थैंक यू सो मच, यू टॉट मी अ लेसन फॉर माई लाइफ। इसका मतलब अगर आपके जीवन में किसी भी समय पर किसी इंसान ने आपको चीट किया हो, धोखा दिया हो, रिश्तों में, पैसों में, बिजनेस में, फिजिकली हर्ट किया हो, तो आप उनको भी थैंक्स बोल दें कि जा तेरा भला हो। यहां पे एक और थ्योरी काम करती है कि जो भी एनर्जी आप रिलीज करते हैं इस यूनिवर्स में, वही एनर्जी मल्टीप्लाई होकर आप तक वापस आती है। तो दिस इज अ प्रिंसिपल ऑफ ग्रेटिट्यूड। अगर आप ग्रेटिट्यूड के प्रिंसिपल को इस्तेमाल करेंगे तो आप क्वांटम फिजिक्स को इस्तेमाल करने वाले बन जाएंगे। इट मींस आपके पास जो भी संसाधन इस समय उपलब्ध हैं, आगे निरंतर बढ़ने की कोशिश करते रहिए, अपने को पात्र बनाते रहिए, मगर जो संसाधन इस समय मेरे पास उपलब्ध हैं, उन संसाधनों के लिए कृतज्ञता के भाव अपने आसपास के लोगों को, अपने परिवार को, अपने कलीग्स को और उस डिवाइन पावर को देते रहिए। दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ ग्रेटिट्यूड। इसको और अच्छे से इलाबरेट करेंगे किसी और सेशन में, अभी के लिए आप समझ चुके हैं। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? समझ गए आप लोग? क्लियर? आइए नेक्स्ट पॉइंट, यू नीड टू वर्क इन द राइट डायरेक्शन। यू नीड टू वर्क इन राइट डायरेक्शन। मैंने एक बच्चे से पूछा एक एड्रेस, तो उस बच्चे ने जवाब दिया कि ज्यादा नहीं अंकल, आपको सिर्फ 40,000 किलोमीटर और चलना है इस डायरेक्शन में और आप अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएंगे। दोबारा से रिपीट करता हूं, ठीक है? पॉइंट टू बी नोटेड। मैंने किसी एक बच्चे से एक पता पूछा जहां मुझे जाना था। ये गूगल के जमाने की बात नहीं है, आज से कुछ दशक पहली बात है। तो मैंने एक बच्चे से एक एड्रेस पूछा कि बेटा ये एड्रेस कहां पड़ेगा? तो उस बच्चे ने कहा कि अंकल 40,000 किलोमीटर दूर पड़ेगा। तो मैंने कहा कैसी बात कर रहे हो? तो उसने कहा अगर जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं तो 40,000 किलोमीटर चलना पड़ेगा आपको, और अगर आप इधर से बैक साइड में चले जाएंगे तो वो जगह 500 मीटर पे है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन मैं चाहता तो हूं कहीं और जाना और चल रहा हूं किसी और डायरेक्शन में, तो क्वांटम फिजिक्स कैसे काम करेगा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सक्सेस लीगेसी को 20,000 ट्रांसफार्मर और मोटिवेटर्स चाहिए 2035 तक, ताकि 20 मिलियन फैमिलीज के घर तक हम जा सकें। और मैं काम शुरू कर दूं कंस्ट्रक्शन का, तो क्या यह पॉसिबल है मेरे लिए? यस और नो? या मैं काम शुरू कर दूं किसी ट्रेडिंग कंपनी में जाके ट्रेडिंग करनी शुरू कर दूं, या मैं ट्रैवल बिजनेस में चला जाऊं, तो कहां जाकर ये जो मेरा मिशन है पूरा होगा? इसी इंडस्ट्री में काम करके, राइट डायरेक्शन में, राइट एथिक्स के साथ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइस? इजंट इट ट्रू? यस ना? तो जो मैं करना चाहता हूं, मुझे उसी डायरेक्शन में रोजाना कुछ काम करना है। दिस इज कॉल्ड डेली डेलिब्रेट एक्शन। रोजाना कुछ किया क्या उस डायरेक्शन में जाने के लिए? नहीं तो बिल्कुल उसी तरह से हो जाएगा कि पृथ्वी का पूरा 40,000 किलोमीटर का चक्कर काट के वापस आना होगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो वर्क इन द राइट डायरेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्वांटम फिजिक्स एंड दिस इज कॉल्ड डिसिप्लिन लाइफ। डिसिप्लिन लाइफ के क्या मायने हैं? डिसिप्लिन लाइफ के मायने में जो चीज जिस समय अच्छी लगती है उसी समय करें। आपको एक उदाहरण देता हूं, लाइव एग्जांपल है। मेरी किसी से बात चल रही थी
और उनको मैंने सर्टेन थिंग्स करने को दी। और क्योंकि हम इस ब्रह्मांड में रहते हैं और साइंस ने यह प्रूव किया है कि हमारा जो सोलर सिस्टम है, इस तरह के कई हजार में भी कुछ लाख सोलर सिस्टम शायद हमारी गैलेक्सी में है, जिन तक अभी हम नहीं पहुंच पाए। और कहा तो यह भी जाता है, और ये शास्त्रों में भी लिखा है, कि हमारा जो अलाइव प्लैनेट है, इसी तरह के बहुत से अलाइव प्लैनेट हैं हमारे इस गैलेक्सी के अंदर, और उनके अलग अलग सूरज हैं। तो अब समझने की कोशिश कीजिए कि जरूरी नहीं उस प्लेनेट पे भी उसी समय रात होगी जिस समय रात हमारे प्लेनेट पे होगी। कितने लोग अग्री करते हैं? उनका सिस्टम कुछ और हो सकता है ना, उनका टाइम सिस्टम कुछ और होगा। और आजकल तो ये जो टाइम ट्रेवल है उसकी भी बात होने लगी है ना, इसके ऊपर भी वेब सीरीज वगैरह बननी शुरू हो गई हैं हॉलीवुड में। सो अभी मैंने उनसे कहा कि आप एक काम कीजिएगा, वो कुछ काम मैंने उनको बताए थे, वो कर नहीं पा रहे थे। मैंने कहा ये काम आप किसी भी समय कर सकते हैं, जरूरी नहीं सुबह के समय करें, आप रात के समय कर लीजिएगा। रात के समय किसी ना किसी अलाइव प्लेनेट पे तो दिन होगा ना, और ब्रह्मांड में तो सब कुछ कनेक्ट है, तो आप कर दीजिएगा। तो उनको मैंने फिर बताना पड़ा। बट होल्ड, इसका मतलब ये नहीं है कि आप दिन को रात समझ के सो जाएं, किसी और प्लेनेट पे रात होगी तो मैं सो जाता हूं और रात को आप काम करें। डिसिप्लिन लाइफ का मतलब है हमारे परिवेश के हिसाब से, हमारी पृथ्वी के हिसाब से जो काम जिस समय करना चाहिए वो उसी समय हम करें। इसका मतलब अगर आपने फिजिकल एक्टिविटी करनी है तो अवेयरनेस में लाने के लिए आपको सुबह सुबह फिजिकल अवेयरनेस में बॉडी को लाने के लिए फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। सुबह व्यायाम, सुबह सूरज के जगने से पहले मुझे उठ जाना चाहिए और 10 बजे 11 बजे तक मुझे सो जाना चाहिए। रात को मुझे ना तो पढ़ाई करनी चाहिए, ना रात को मुझे कोई काम करना चाहिए। दिन में काम करना चाहिए, रात को आराम करना चाहिए। डिसिप्लिन लाइफ, सुबह शाम 2 जगह 2 वक्त का भोजन मुझे ग्रहण करना चाहिए, अच्छा न्यूट्रिशियस भोजन खाना चाहिए और अपने काम पे काम रखना चाहिए। दैट्स कॉल्ड डिसिप्लिन लाइफ। अगर आप डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं तो क्वांटम फिजिक्स आपको हेल्प करता है, आपको वहां तक पहुंचाने में जो वाकई में आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। आप कह रहे होंगे यार वो टेक्निकल चीजें नहीं बताई आपने जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में और मैनिफेस्टेशन में की जाती है, अफर्मेशंस लिखे जाते हैं, 963 का एक फॉर्मूला है वो किया जाता है, वो भी बताएंगे। होल्ड, पहले बेसिक्स की बात करते हैं। क्वांटम फिजिक्स को अगर आप वाकई में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अभी तक 3 चीजें मैंने बताई हैं, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेटिट्यूड, वर्क इन राइट डायरेक्शन एंड डिसिप्लिन लाइफ। चौथा जो फॉर्मूला है वो भी लिख लीजिए, कनेक्ट विद द यूनिवर्स एंड डिवाइन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। किसी और पृथ्वी पे अगर वो वस्तु विशेष है तो जब तक आप इस यूनिवर्स से कनेक्शन बनाएंगे नहीं तो वह वस्तु विशेष आप तक आएगी कैसे? गेटिंग माई पॉइंट? यू नीड टू मेक अ सॉलिड कनेक्शन विद दिस यूनिवर्स एंड विद दिस डिवाइन। इसका क्या तात्पर्य है, आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं। यहां पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रिंसिपल काम करेगा। कितने लोगों के घर में पंखे, लाइट, एसी, मिक्सर, जूसर, ग्राइंडर, आयरन, टीवी, आजकल लैपटॉप, मोबाइल फोन चार्ज, ये सब एक ही चीज से होते हैं जिसका नाम इलेक्ट्रिसिटी है? कितने लोग हैं? हाथ उठाइए प्लीज। इंटरेक्ट करना चाहते हैं? अभी इंटरेक्शन करेंगे 10 मिनट के बाद। एक इलेक्ट्रिसिटी, उसी से एसी चल रहा है, उसी से लैपटॉप चल रहा है, उसी से लाइट जल रही है, उसी से पंखे चल रहे हैं, कूलर चल रहे हैं, हर इक्विपमेंट उसी इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है। व्हाट डज इट मीन? दूसरी चीज, क्या वो इलेक्ट्रिसिटी आपको दिखाई देती है? हाँ या ना? जब व्यक्ति विशेष इस दुनिया को नमस्ते कह के चला जाता है तो शरीर से निकलता हुआ दिखता है क्या कुछ आपको? हर किसी ने एक्सपीरियंस किया होगा किसी को जाते हुए, अपने को, सगे को, संबंधी को, किसी मित्र की फैमिली में, कहीं ना कहीं तो एक्सपीरियंस लिया होगा ना। क्या आज तक किसी व्यक्ति विशेष ने किसी व्यक्ति विशेष को जब शरीर छोड़ते हुए देखा हो तो उस बॉडी से कुछ निकलते हुए देखा? क्या है इस बॉडी में?
दैट्स कॉल्ड एनर्जी। एनर्जी तो है, हम एनर्जी हैं, हम शरीर नहीं है। वी आर नॉट बॉडी एंड वी आर नॉट थॉट प्रोसेस और माइंड, वी आर एनर्जी। और वही एनर्जी आपके अंदर है और वही एनर्जी आपके सोसाइटी के वॉचमैन के अंदर है। वही एनर्जी कुत्ते के अंदर है, वही एनर्जी पेड़ के अंदर है, वही एनर्जी अर्थवॉर्म के अंदर है, वही एनर्जी छिपकली के अंदर है जो दीवार पे दिखती है और आपको गिलगिला महसूस होता है। मैंने छिपकली को जाके अब तो हाथ में लेने की भी कोशिश करता हूं। बचपन में तो मैं डरता था, अब तो मैं जाके उसको बहुत प्यार से ऐसे भी कर लेता हूं। और कुछ छिपकलियां मेरे घर में मेरे से डरती नहीं, अब वो कनेक्शन बनाना शुरू कर दिया उन्होंने, मेरे कुत्ते से डरती हैं। गेटिंग माई पॉइंट? जब मैं और मेरा कुत्ता छत पे टहल रहे होते हैं तो वो छिपकलियां नहीं आती, जब मैं अकेला टहल रहा होता हूं मेरे आसपास मंडरा रही होती हैं। तो क्या आप वाकई इस यूनिवर्स से कनेक्शन बना रहे हैं? जस्ट थिंक अबाउट दैट। किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर 2 मिनट बात कीजिए रोजाना 20 दिन तक, और 21वें दिन जाएंगे ना, हवा नहीं भी चल रही होगी उसकी पत्तियां हिलेंगी आपको देख के। कीजिए ये एक्सपीरियंस। दैट्स कॉल्ड योर कनेक्शन विद डिवाइन, विद यूनिवर्स। दैट्स कॉल्ड क्वांटम फिजिक्स। क्या आप इस ब्रह्मांड के कण कण से कनेक्शन बनाने को तैयार हैं? तभी तो वो कण कण आपको वस्तु विशेष के रूप में मिलेगा, पैसे के रूप में मिलेगा, गाड़ी के रूप में मिलेगा। वो गाड़ी क्या है? मेटल से तो बनी है। वो मेटल क्या है? पृथ्वी है। यहीं से तो मिला है सब कुछ। आर यू गाइस गेटिंग माई पॉइंट? इट्स अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, क्वांटम फिजिक्स सब्जेक्ट। ये बहुत डीपली जाने की जरूरत है इसके लिए। तो चौथा प्रिंसिपल क्या है? कनेक्ट विद द यूनिवर्स। कनेक्ट योरसेल्फ विद द यूनिवर्स, योरसेल्फ विद द डिवाइन। अगर आप यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं तो वॉचमैन को आप गलत नहीं बोलेंगे। अगर आप यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं तो जो कूड़ा उठाने वाला आपके यहां था उसको आप रिस्पेक्ट देंगे, उसके काम के हिसाब से उससे बर्ताव नहीं करेंगे, अपितु आपको मालूम है कि आपके अंदर भी वही एनर्जी है और उसके अंदर भी वही एनर्जी है। वो सिर्फ काम कर रहा है वो, अदरवाइज सोल उसके अंदर भी है, एनर्जी उसके अंदर भी है। उसने दूसरे किस्म के कपड़े पहने हुए हैं, उसका चोला डिफरेंट है, आपका चोला डिफरेंट है, आपकी बॉडी डिफरेंट है, वो आपके मां बाप के पुरुषार्थ के कारण मिली। उसकी बॉडी डिफरेंट है, उसके जीन्स उस हिसाब से डेवलप हुए। आपका परिवेश अलग था इसलिए आप पढ़े लिख गए और एक अच्छे फ्लैट में रहते हैं। उसका परिवेश अलग था, उसने या तो पढ़ा नहीं या वो उसके माँ बाप पढ़ा नहीं पाए, इस वजह से वो काम कर रहा है। बट वो अगर वो काम ना करे तो आपकी जिंदगी नहीं चलेगी। एम आई राइट और डबल राइट गाइस? अगर धोबी प्रेस ना करे तो आपको अपने कपड़े खुद इस्त्री करने होंगे। अगर काम वाली मेड नहीं आए तो बर्तन आपको खुद मांजने होंगे। तो वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है इस सोसाइटी के लिए जितना आप। तो क्या आप उसको एज ए ह्यूमन वही रिस्पेक्ट देते हैं जो रिस्पेक्ट आप अपने सगे संबंधियों को देते हैं, अपने बच्चों को देते हैं, अपने लव्ड वंस को देते हैं? माना उतनी नहीं दे पाएंगे पर तिरस्कारी नजरों से तो ना देखें उनको। दैट्स कॉल्ड कनेक्शन विद द डिवाइन। थिंक अबाउट दैट। दिस इज अ फोर्थ प्रिंसिपल। आइए एक और डिस्कस कर लेते हैं आज। This is a very important principle. This is called relationship and balance between your 4 dimensions of your life, which is called health, wealth, relationship and spirituality. इन चारों में बैलेंस होना चाहिए। अगर ये चारों में बैलेंस नहीं होगा, अलाइनमेंट नहीं होगा तो गाड़ी ठीक से नहीं चलेगी। हेल्थ मीन्स इमोशनल, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, मनी, रिलेशनशिप, वेल्थ, रिलेशनशिप आपके रिश्ते आपके लव्ड वंस के साथ, एंड स्पिरिचुअलिटी आपका खुद का खुद से रिश्ता होना बेहद जरूरी है। तो ये 5 प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करना बेहद जरूरी है। इसके अलावा और बहुत सारे सिद्धांत हैं जो अगली आने वाली क्लासेस में आएंगे एज फार एज क्वांटम फिजिक्स इज कंसर्न। इसके बारे में और बहुत सारी बात करेंगे नेक्स्ट सैटरडे के सेशन में। इस समय 8:16 हो गए हैं। अगले 15 से 20 मिनट और मैं आपसे बात करूंगा किसी एक विशेष सब्जेक्ट के बारे में। उसके बाद कुछ इंटरेक्शन लेंगे और उसके बाद मेरा 9 बजे लाइव भी है इंस्टा पे, उसमें आना चाहें तो आप आ सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट ट्रिलियन $US इंडस्ट्री एज फार एज दिस ब्रह्मांड तो नहीं कहना चाहिए, दिस प्लैनेट इज कंसर्न। वैसे तो यही ब्रह्मांड है अभी हमारा ये पृथ्वी,
कितने लोग हैं जो फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं? उसकी बात फिर से करते हैं। हाउ मेनी पीपल रियली वांट फाइनेंशियल फ्रीडम? आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी सक्सेस लेगेसी लेकर आया है। आइए उसके बारे में बात करते हैं। आज से पहले ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री जो हुई है उनके बारे में बात कर लेते हैं। वैसे कितने लोग यहां पे ऐसे हैं जिनको ट्रिलियन डॉलर का मतलब नहीं मालूम? गलत क्वेश्चन पूछा। कितने लोग ऐसे हैं जिनको ट्रिलियन डॉलर का मतलब मालूम है? दोनों ही बारी में हाथ नहीं उठा रहे आप लोग। मुझे क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं? या तो मतलब मालूम है या नहीं मालूम है। ट्रिलियन डॉलर का मालूम है ना मतलब? ओके। 1 बिलियन का तो मतलब है ना मालूम? 1 बिलियन क्या होता है? 1 बिलियन तो मालूम है ना क्या होता है? 100 करोड़ को 1 बिलियन बोलते हैं एंड 1000 बिलियंस को 1 ट्रिलियन बोलते हैं। गॉटिंग? 1000 बिलियन इज इक्वल टू 1 ट्रिलियन। अब से पहले इस प्लैनेट के ऊपर जो सबसे पहली 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर इंडस्ट्री हुई थी वो हुई थी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। उसके बाद अगर बात करें तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, उसके बाद अगर बात करें तो आईटी इंडस्ट्री, और अब ऐसा लग रहा है कि हेल्थ इंडस्ट्री 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर की बहुत जल्दी होने वाली है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर इंडस्ट्री एंड दिस इज कॉल्ड कोचिंग, लाइफ कोचिंग, हीलिंग। मेरी आवाज आ रही है आप सबको? अभिषेक आप कुछ ऐसे कर रहे थे, मुझे लगा आवाज नहीं आ रही। ओके, फाइन ना? ठीक है। तो नेक्स्ट 1 ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री कौन सी है? दिस इज कॉल्ड कोचिंग, लाइफ कोचिंग, बिजनेस कोचिंग, हीलिंग, मेंटरशिप, काउंसलिंग, ये सब कुछ उसमें है। एंड दिस इज कॉल्ड ट्रेनिंग एंड कोचिंग इंडस्ट्री इज गोइंग टू बिकम नेक्स्ट 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर इंडस्ट्री। आज की डेट में पूरी दुनिया में अगर हम बात करें तो लगभग ये इंडस्ट्री 200 से 250 बिलियन यूएस डॉलर की है। और अगर हम इंडियन परिवेश की बात करें, भारत की अर्थव्यवस्था की बात करें, तो 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर में से 150 बी फॉर बिलियन यूएस डॉलर टर्नओवर इस इंडस्ट्री से एक साल में इंडिया में हुआ करेगी, आज से लगभग 1.5 दशक के बाद। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वो एनालिसिस जो दिग्गज हैं वो कह रहे हैं कि ट्रेनिंग इंडस्ट्री 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इंडस्ट्री होने वाली है और आप घर बैठे 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर इंडस्ट्री का पार्ट बन सकते हैं। बट उसके लिए आपको एक बेहतरीन व्हीकल की जरूरत पड़ेगी और वो व्हीकल सक्सेस लेगेसी आप लोगों को प्रोवाइड कराने के लिए रेडी है, अगर आप उसको अवेल करना चाहें। आइए कुछ छोटे से स्टैटिस्टिक्स की बात करता हूं यहां पे आपके साथ में। आपको कितने लोग ये मानते हैं आजकल अफ्लुएंट सोसाइटीज में हम में से सबके फैमिली डॉक्टर्स होते हैं, जनरल फिजिशियन? इट्स इज सिंपल नाउअडेज, जनरल फिजिशियन सबके ही होते हैं आजकल। ठीक है, हर फैमिली में कोई ना कोई सो कॉल्ड लाइफस्टाइल डिजीज होती है जिसकी वजह से हम या तो हार्ट के डॉक्टर के पास या ओल्ड एज की जो डिजीज होती हैं उनके डॉक्टर्स के पास यदा कदा जाना होता है। यस और डबल यस? आज की डेट में मैक्सिमम लोगों के एक स्पेसिफिक चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, उनके अकाउंट्स। आजकल मैक्सिमम लोगों का एक लॉयर भी होता है, लॉयर, वकील, एडवोकेट। और आजकल तो लोगों के फिटनेस ट्रेनर और योगा ट्रेनर्स भी होते हैं। एम आई राइट गाइस और डबल राइट? वो दिन दूर नहीं है हमारे देश में जब हर फैमिली का कम से कम एक पर्सनल फैमिली लाइफ कोच हुआ करेगा। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज हैपनिंग इन दिस कंट्री। दिस इज अ न्यू era आफ्टर दिस पैंडेमिक इन आवर कंट्री। अभी गया हूं मैं कुछ स्कूल्स में, वहां की जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं उन्होंने डायरियां खोल के दिखा दी कि पहले तो मैं ही था, अब यहां पर 3 क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और स्कूल का मैनेजमेंट चाहता है कि 3-4 क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और बिठा दिए जाएं। इट इज हैपनिंग नाउअडेज आफ्टर पैंडेमिक इन स्कूल्स। स्कूल्स बता नहीं रही ये चीजें, पेरेंट्स छिपा के बैठे हैं।
मेरे खुद के बच्चों के पैटर्न्स डिफरेंट हो गए हैं, बट अच्छी डायरेक्शन में, गलत डायरेक्शन में नहीं। आफ्टर दिस पेंडेमिक, आर यू गाइस गेटिंग माई पॉइंट? इट इज हैपनिंग। हमारे देश में लगभग 15 लाख डॉक्टर्स रजिस्टर्ड हैं, नॉन रजिस्टर्ड कितनी मुझे नहीं मालूम। और उसके अलावा होम्योपैथी, आयुर्वेदी और डिफरेंट डिफरेंट जो फील्ड के डॉक्टर्स हैं वो अलग। और ये मैं बात कर रहा हूं टायर 2 और टायर 1 सिटीज की। हमारे देश में इस समय 5 लाख से ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। हमारे देश में अगर एडवोकेट्स की गिनती की जाए तो वो मिलियंस में है। हमारे देश में आईटी जो प्रोफेशनल्स हैं वो भी मिलियंस में है, जो हमारे ही देश में बैठ के काम कर रहे हैं। ये फिगर्स में क्यों गिना रहा हूं आपको, इसके पीछे एक वजह है। हमारा देश 135 करोड़ की पॉपुलेशन का है, और जिसमें से लगभग 200 मिलियन की जो पॉपुलेशन है वो अफुलेंट सोसाइटी का पार्ट है। 200 मिलियन पीपल इन आवर कंट्री पार्ट ऑफ अफुलेंट सोसाइटीज। और जितने भी चैलेंजेस और चुनौतियां हैं साइकोलॉजिकल, वो अफुलेंट सोसाइटीज में ही है। रिक्शा वाले को काउंसलिंग लेने की जरूरत नहीं है। 150 रुपए का ठर्रा पी के ठाट से सोता है वो। साथ में ढाबे पे जाके वो चिकन और रोटियां भी खाता है। 250 रुपए में फर्स्ट क्लास डिनर करता है, तान के सोता है, सुबह से शाम तक 1000 रुपए कमाता है। 15,000 गांव में भी भेज देता है बच्चों के लिए। उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है। ऑटो रिक्शा वाले को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है। कैब ड्राइवर को नहीं है वो प्रॉब्लम। वो चैलेंज उन लोगों को है जिन्होंने अपनी जवानी लगा दी पैसे कमाने में, और अब पैसा लगा रहे हैं जवानी को वापस पाने में। आर यू गाइस गेटिंग माई पॉइंट? इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, इट्स अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल थिंग गाइस। इंडिया को 1 मिलियन कोचेस की जरूरत है अगले 15 सालों में। और जितने कोचेस इस टाइम इंडिया में हैं जो वाकई में वैल्यू दे रहे हैं लोगों को, उनकी संख्या हमारे देश के जो नामी गिरामी क्रिकेटर्स हैं उनसे भी कम है। पिछले 5 दशक में आप क्रिकेटर्स की बात करोगे तो आप अभी गिनना शुरू करोगे, जो लेजेंडरी क्रिकेटर्स हुए हैं उनकी संख्या 500 के ऊपर चली जाएगी। हर 3 साल में एक नई टीम फॉर्म हो जाती है, टीम 11, और जिसमें एक साथ 15 से 25 क्रिकेट प्लेयर्स होते हैं। आर यू गाइज गेटिंग माई पॉइंट? 5 सेंचुरियां भी नहीं है इस समय में हमारे देश में अच्छे लाइफ कोचेस की, और हमें 1 मिलियन लाइफ कोच चाहिए, बिकॉज देर आर 200 मिलियन, 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको साइकोलॉजिकल चैलेंजेस हैं। कहा तो यह जा रहा है आज की डेट में कि हर चौथे इंसान को साइकोलॉजिकल चैलेंज है आज की डेट में हमारे देश में। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? इट्स अ ह्यूज इंडस्ट्री। $1 ट्रिलियन में से 150 बिलियन यूएस डॉलर का मतलब समझते हैं आप? 10 लाख करोड़ रुपए का सालाना टर्नओवर होगा इंडिया के अंदर। अगर 10 लाख कोच भी होंगे तो हर कोच 1 करोड़ रुपया साल का कमाएगा ऑन एन एवरेज। जस्ट थिंक अबाउट दैट गाइस, इट्स अ ह्यूज इंडस्ट्री, बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है। और आज की डेट में फिरंगी फॉरेनर्स वहां पे बड़े स्टाइल से बोलते हैं, India is a sleeping giant, guys. Just go to India and it's a huge market for you people. इस तरह से बोलते हैं और मन करता लापा मारो इनके कान पे। हमारे शास्त्र उल्टे सीधे मीनिंग निकाल के कुछ इंग्लिश की किताबें लिख दी और डॉलर्स में पैसा छाप रहे हैं हमारी कंट्री से, और बड़े इंडियन नाम रख दिए उन्होंने हमारी कंट्री में आके। उनका नाम मैं नहीं लूंगा यहां पर, मगर वो कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ लोगों के ये जो चैलेंजेस हैं उनको अपॉर्चुनिटी की तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। नाउ इट इज हैपनिंग। नेक्स्ट 1.5 डिकेड आप कहां होना चाहते हैं, यू डिसाइड कि आपने कहां पर होना है। ये बहुत ही बेहतरीन सीरीज है जो आपके लिए हम लेकर आए हैं। 100 से ज्यादा टायर 2 सिटीज हैं हमारे देश में, और टायर 2 सिटीज जो 100 से ज्यादा हैं, किसी शहर की पॉपुलेशन 10 लाख है, किसी की 15 लाख और किसी की 20 लाख और किसी की 5 लाख। ऑन एन एवरेज 100 को अगर 10 लाख से मल्टीप्लाई करते हो
तो ये 200 मिलियन हो जाता है। इसके अलावा जो मेट्रोज हैं उनको आप अभी छोड़ ही दीजिए। दिल्ली एनसीआर की पॉपुलेशन आज की डेट में अगर आप रिकॉर्ड्स में जाएं तो 3.5 करोड़ के ऊपर है। इसी तरह मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, कलकत्ता और बहुत बड़े महानगर हैं जिनकी पॉपुलेशन 1.5 से 2 करोड़ 3 करोड़ है। ये पॉपुलेशन तो अलग हटा दीजिए, अभी तो हम टॉकिंग अबाउट टायर 2 सिटीज, 200 मिलियन, इट्स ह्यूज। फिर टायर 3 सिटीज में भी अफुलेंट सोसाइटी रहती है जिनके यहाँ चैलेंजेस हैं। कस्बों में भी लोग रहते हैं जो 10 लाख रुपया महीना भी कमाती हैं, कुछ फैमिलीज, उनके यहां भी ये चुनौतियां हैं। तो क्या 70 से 90 मिनट के सेशन का आपको नहीं देंगे लोग 11,000 रुपए? जब 6-8 महीने बाद लोग मुझे 50,000 दे सकते हैं 90 मिनट के सेशन का, तो अगर आज आप सेशन शुरू करते हो, लोगों को हील करना शुरू करते हो जूम पर, तो अगर आज आप 1200, 1500, 2000 से शुरू करते हो, तो 6 महीने बाद आप भी 5,000 ले रहे होंगे, 1 साल के बाद आप भी 11,000 ले रहे होंगे, और 3 साल के बाद आप भी 1 लाख रुपया ले रहे होंगे 4 घंटे की एक सेशन का। व्हाट डू यू थिंक गाइस? मेरे अंदर कोई सुरखाब के पर थोड़े लगे हैं, मैं भी आप ही की तरह हूं। उल्टा आपके तो इतने प्यारे प्यारे खूबसूरत चेहरे हैं, मेरे तो इतने 4-4, 5-5 इंच के लंबे बाल चेहरे पर उगे हुए हैं, उसके बावजूद लोग 11,000 दे देते हैं 70 मिनट का। जस्ट थिंक अबाउट योरसेल्फ नाउ गाइस, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू ऑफर यू गाइस फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म। अगर आप चाहें तो इसको अवेल कर सकते हैं, इन सेशंस में बने रहें। कुछ चीजें बताना चाहूंगा, जो बातें कहने की थी कह चुका हूं। डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स, आप देखिए, आप जहां पर रहते हैं वहां पे एक लाला जी होंगे जो दुकान पर बैठते हैं। मेरे घर के नीचे ग्राउंड फ्लोर पे एक लाला जी बैठते हैं। वो शाम को ज्यादा नहीं 2.5 से 3 लाख रुपए का गल्ला उठा के ले जाते हैं घर अपनी स्कूटी में डाल के। 2.5 से 3 लाख रुपया सुबह 10 बजे ऑन करते हैं, रात को 9 बजे शटर डाउन कर देते हैं। 2.5 से 3 लाख रुपया, छोटी सी एक दुकान, सिर्फ 1,000 स्क्वायर फीट की। अगर आप 3% भी लगाओ तो 6,000 रुपए, 7,000 रुपए, 10,000 रुपए डेली, 3 लाख रुपए महीना कमा रहा है आदमी। ऐसे ऐसे कितने सारे लोग हैं, छोटे छोटे स्ट्रीट कॉर्नर्स, कितना बड़ा बिजनेस है। पीपल आर हैविंग हीप्स ऑफ मनी, उनके घर में चुनौतियां हैं, डेवलप हो रही हैं। उनको ट्रांसफॉर्मर्स, मेंटर्स, गुरु, काउंसलर, कोचेस चाहिए। जस्ट थिंक अबाउट दैट। एक चीज और बताता हूं आपको, यहां पे जो मोहतरमाएं बैठी है ना मेरी स्क्रीन के सामने, आपके अंदर एक क्वालिटी हमसे ज्यादा है, और उस क्वालिटी का नाम है मातृत्व, ममता। वो पुरुषों में नहीं होती है ना। अगर यही सेशन नीरज मैडम कर रही होती तो कितनी प्यार से बोल रही होती हो। Am I right or double right, guys? What do you think? ट्रांसफॉर्मर, मेंटोर, गुरु, लाइफ कोच, बिजनेस कोच, जितनी ज्यादा बेहतरीन फेमिनाइन पावर हो सकती है उतना हम नहीं हो सकते। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो यहां पे सज्जन पुरुष बैठे हैं वो लाइफ कोच नहीं बन सकते। दिस इज अ लाइव एग्जाम्पल, ठीक है। आई एम नॉट ए कोच और अ लाइफ कोच, आई एम जस्ट अ सिंपल लेमैन, बट स्टिल पीपल कम टू मी। अगर मैं लाइफ कोच नहीं भी हूं तो भी लोग मेरे पास आते हैं और 70 मिनट का 11,000 देते हैं। तो अगर आप लाइफ कोच बन जाएंगे तो आपको तो निश्चित रूप से देंगे। गेटिंग माई पॉइंट। तो जो फेमिनाइन पावर यहां पे है, आप अपने घरों में बैठकर जस्ट थिंक अबाउट दैट कि अगर एक हफ्ते में सिर्फ आप 5 सेशन लेने शुरू करें और एक सेशन के आपको सिर्फ 1,100 रुपए मिले शुरू में, बहुत मिनिमम कर दिया मैंने, तो महीने में आप सिर्फ 21 सेशन लें, 20 सेशन लें, 11,000 के हिसाब से आपकी मेड का खर्चा निकला कि नहीं निकला, और आपकी प्रैक्टिस शुरू हो गई। अब वो 5 सेशन के भी 10 होंगे और 1,100 के भी 21 होंगे, तो यानी 4 गुना बढ़ जाएगा नेक्स्ट लेवल पे ही। सेशन भी 20 के 40 हो गए और रुपए भी 2100 के, 1,100 के 2100 के। नाउ इट इज 80,000। नाउ थिंक अबाउट दैट कि एक हफ्ते में आप वीकली बेसिस पे 20 सेशन करने लगे
और एक सेशन आपका 3100 का हो जाए, महीने के 80 सेशन, 100 सेशन, एक सेशन 3100 या 5100 का. नाउ थिंक अबाउट दैट गाइस, दिस इज 3 to 5 लाख रुपीज सिटिंग एट योर होम. दिस इज अवेलेबल. अब आप कहिए ऑडियंस कहां से आएगी? Success Legacy is a one-stop solution for those people who really want to explore training industry. वो पहले बता चुका हूं आपको. This is a one-stop solution for those people. तो आइए तो सही, एक्सप्लोर कीजिए तो सही, सेशंस में बनिए तो सही. जिस प्रकार के कोर्सेज लोग 50,000 और 1.5 लाख में दे रहे हैं, उस तरह का कोचिंग इंडस्ट्री का एक कोर्स बहुत ही नॉमिनल एनर्जी एक्सचेंज पे हम लेकर आ रहे हैं बहुत जल्द. अभी नहीं, अभी कॉन्ट्रीब्यूटरी सेशंस में आप बने रहिए. सो आज का सेशन अब मैं वाणी को विराम देना चाहूंगा, बट एक बार फिर से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो बताना चाहूंगा. किसी की अगर कोई क्वेरीज हैं तो आप अपना हाथ उठा सकते हैं. मेरा सेशन 9 बजे, मेरे पास अभी 28 मिनट है, 10 मिनट में क्वेरीज ले सकता हूं. अगर कोई भी प्रश्न है तो हाथ उठाइएगा. उससे पहले ये कुछ डायरी डेट से नोट कर लीजिएगा. सेम सीरीज सेम सैटरडे शाम को 7 बजे होगी, पार्ट 2. आज की सीरीज के कोई भी क्वेरीज हैं, अगर यहां नहीं पूछना चाहते तो 2 नंबर हैं, वो आपके चैट बॉक्स में भी आ जाएंगे, वो नोट कर लीजिए. 9999329009, 9999329009, and second is 8588830009, 8588830009. इसके अलावा आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन फ्री गिफ्ट अवेलेबल है. आप लोग अंत तक रुके हैं. एक ग्रुप का आपको लिंक आएगा चैट बॉक्स में. उस ग्रुप पे ज्वाइन ग्रुप लिखा होगा, वहां जाके सिर्फ टैप करना है, आप ग्रुप में चले जाएंगे. वो गिफ्ट ग्रुप में कल भेज दिया जाएगा. इसके अलावा इंस्टा लाइव शाम को अनुराग सूर्यवंशी _ रात को 9 बजे सैटरडे, आज रात को होगा. इंस्टा लाइव संडे शाम को NLSS मास्टर नीरज, NLSS MESTERNEERAJ. इसको आप पहले फॉलो करें इंस्टा पर जाकर. जब आप फॉलो करेंगे तो आपको उसकी इंटीमेशन आ जाएगी. ठीक है, तो ये कल शाम को 7 बजे होगा. और इसके अलावा सक्सेस लीगेसी ऑफिशियल कोर्स फॉलो जरूर करें इंस्टा को, क्योंकि सक्सेस लीगेसी ऑफिशियल वाले इंस्टा के चैनल पे हम वेडनेसडे मॉर्निंग 6 से लेके 6:45 बजे तक एक बहुत ही बढ़िया मेडिटेशन लेकर आ रहे हैं. उसकी आपको वहीं पर इंफॉर्मेशन जाएगी. जब आप फॉलो कर लेंगे तो आपको वहां पे नोटिफिकेशन चली जाएगी. तो आप 6 बजे वेडनेसडे को वो बेहतरीन सा मेडिटेशन ज्वाइन कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट आई हैड टू से. अब अगर आपके कोई भी किसी के क्वेश्चंस हैं तो पहले अपनी स्क्रीन ऑन करनी होगी, फिर हाथ उठाना होगा, और फिर हम आपको अनम्यूट कर देंगे. बताइए अभिषेक जी. हेलो अनुराग सर, बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत ही अच्छा सेशन एंड ऑलवेज नाइस, वेरी नाइस लिसनिंग टू. सर एक क्वेश्चन जो आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बोला है, आई हैव बीन रीडिंग अ लॉट ऑन दैट एज वेल. एक मैं समझना था कि इसमें अब इंसान को जो सक्सेस चाहिए उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपने कुछ मैनिफेस्ट किया, लेकिन आपको एफर्ट्स भी वैसे देने पड़ेंगे. जैसे आप बोलते हैं कि आपको पात्र बनना वैसे जरूरी है, एंड देन यू हैव टू टेक सर्टेन मोर थिंग. तो इनमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि कई लोग मैनिफेस्ट करना का वो जो एक सोच है वही भूल जाते हैं, और कुछ लोग मतलब सोचते हैं और एफर्ट उस डायरेक्शन में नहीं जाता है. तो मतलब आई होप आई एम क्लियर कि मतलब व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज मोर इम्पोर्टेंट इन दिस टू गेट टू योर फाइनल गोल. एंड सेकेंडली इज लाइक कई बार लोगों को मतलब क्लैरिटी होती है कि भैया मुझे क्या चाहिए, और लोग अपने आप को हो सकता है कि उनका ड्रीम छोटे रहते हैं, वो बहुत बड़ा नहीं सोच पाते हैं, उसी में अपने आप को कंटेन कर लेते हैं. और कुछ लोग मतलब यही सोचते रहते हैं कि भैया कितना बड़ा करूं, और उसमें वो अपना एक गोल ही डिसाइड नहीं कर पाते. तो इस केस में इंसान को क्या करना चाहिए इफ यू आर नॉट एबल टू गेट टू योर एक्चुअली डिसाइड व्हाट योर गोल शुड बी? आप ये प्रश्न क्वांटम फिजिक्स के लिए पूछना चाह रहे हैं या ये पूछना चाह रहे हैं कि गोल कैसे बनाएं?
या जनरली इफ यू आर नॉट, एक हिसाब से यार गोल कैसे बना, पहला वाला क्वांटम फिजिक्स का था जो मैनिफेस्टेशन और फिर एफर्ट आप जो उसके पीछे में डालते हो, तो व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, मैनिफेस्टेशन और एफर्ट? एंड सेकेंडली, इफ somebody is not even able to make the goal clearly, and so how should you arrive at making that goal? It's a, मतलब, I know it's a very fundamental question, but your thoughts will be helpful. चलिए, आपकी समस्या का समाधान किए देते हैं। एक व्यवहारिक सा उदाहरण दूंगा। आप गाड़ी चलाते हैं, कार। कार के अंदर 5 गियर होते हैं, आजकल 6 भी होते हैं, और एक रिवर्स गियर होता है। और आपको सिर्फ आइडिया होता है, एक स्टीयरिंग व्हील घुमाना होता है, आपको स्टीयर करना होता है उसको। गियर 1 2 3 4 5 लगाने होते हैं। क्लच एंड एक्सेलरेटर। आजकल ऑटोमेटिक में क्लच का भी सिस्टम खत्म है, सिर्फ रेस पेडल और ब्रेक होता है। बट आप ये जानते हैं अच्छे से कि उस गाड़ी के इंजन में कई दर्जन गरारियां जब एक साथ चलती हैं तो वो गाड़ी चलती है। यस और डबल यस। और उन कई दर्जन गरारियों में से अगर एक गरारी नहीं चले तो क्या वो गाड़ी चलेगी? दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बातें तो बहुत होती हैं, बहुत सारी किताबें भी बिक गई, मिलियंस ऑफ कॉपीज बिक गई कुछ किताबों की, बट लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं हो पाया। बट जो उसका ऑथर था किताब का, वो अरबपति बन गया, उसके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर गया। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, उसमें 3 चीजें होती हैं। एक होता है बेसिक, बेसिक के बाद आता है जो टेक्निकल चीजें होती हैं कि ये करना है, ये करना है, मैनिफेस्ट करना है, इस तरह से लिखना है अफर्मेशन को, ऐसे बोलना है, इतनी बार बोलना है। उसमें टेक्निकल नहीं है, वो वैसे तो बहुत ही व्यवहारिक है, बट लोगों ने उसको टेक्निक बोल दिया तो इसलिए मैं टेक्निकल बोल रहा हूं। और फिर आता है एडवांस्ड, और एडवांस्ड में आता है वाकई में क्वांटम फिजिक्स। तो ये 3 अलग अलग पड़ाव हैं। आज हमने सिर्फ बेसिक्स की बात की और बेसिक्स में से भी कुछ चंद एक चीजों की बात की है क्वांटम फिजिक्स की। सो कहने का मतलब, जैसे कि आप जब रेस्टोरेंट में जाते हो और वहां पे आप मलाई कोफ्ता ऑर्डर करते हो या शाही पनीर ऑर्डर करते हो या ग्रेवी की कोई सब्जी ऑर्डर करते हो, और उसमें एक कोई इंग्रेडिएंट थोड़ा सा कम रह जाए तो वो सब्जी खाने में अच्छी लगेगी नहीं आपको। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बिल्कुल उसी कार के व्यवहारिक उदाहरण की तरह से कहने का मतलब, एफर्ट्स भी करने होंगे, पात्र भी बनना होगा, टेक्निकल चीजें भी करनी होंगी, एडवांस वर्जन को भी नर्चर करना होगा। जैसे कि मुर्गी अपने अंडे को सेती है वैसे सेना होगा, उसको सीखना होगा, पूरी तरह से पॉजिटिविटी भी रहनी होगी। वो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो अलग अलग मास्टर क्लास में आपको अवगत कराते रहेंगे। इसीलिए आज सिर्फ 4 पॉइंट्स 5 पॉइंट्स आज कवर किए हैं मैंने, ताकि इस हफ्ते आप उनको प्रैक्टिस करें। ग्रेटिट्यूड बेसिक है, गोइंग इनटू द राइट डायरेक्शन बेसिक है। ये बेसिक पॉइंट्स मैंने बताए हैं अभी आपको। एडवांस पॉइंट्स पे तो मैं आया नहीं। डिसिप्लिन लाइफ इज बेसिक, कनेक्ट विद द यूनिवर्स इज बेसिक, एंड बैलेंस बिटवीन 4 डायमेंशंस ऑफ योर लाइफ इज बेसिक। ये जब बेसिक्स करना शुरू करेंगे तो गोल कैसे बनाना है वो भी बताएंगे, गोल तक कैसे पहुंचेंगे। ठीक है, अभी तो लोगों को ये नहीं पता कि मैं बेसिकली चाहता क्या हूं लाइफ में। मैनिफेस्ट तो तब करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो ये इसीलिए ये वर्कशॉप डिजाइन की गई है ताकि इसमें आके आप वैल्यू ले सकें। ठीक है, कुछ और कहना चाहते हैं? यस यस प्लीज। किसी और को कुछ कहना तो हाथ उठाएं, अदरवाइज विल क्लोज द सेशन। यस प्लीज। I think that was very helpful, sir. Finally, मतलब जो मैं दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा था, what I wanted to actually put, जो मैं सही से था कि कई, मतलब हम लोग, कई लोग क्या है कि जीवन के धारे में बहते जाते हैं और जो जीवन कराती है वो हम करते हैं, राइट? ज्यादातर लोग। अब जैसे आप बोल रहे हो कि रेवोल्यूशन आ रहा है, स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन, पीपल वांट टू नो देमसेल्फ बेटर, तो आदमी ये कैसे समझे कि उसकी कॉलिंग क्या है? लेट मी पुट इट दिस, कि वो क्या करने के लिए बना है। क्या करने के लिए बना है? हम्म। ये तो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल क्वेश्चन आपने पूछ लिया। आपने तो पूरा गागर में सागर समा दिया। इसके लिए तो बोलने के लिए मुझे कम से कम 4 घंटे चाहिए। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। मतलब आपका क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज योर पर्पस ऑफ लाइफ? दैट्स योर क्वेश्चन। या व्हाट योर कॉलिंग इन लाइफ। व्हाट इज योर कॉलिंग इन लाइफ? हाँ। इससे पहले ये समझना पड़ेगा हु आर यू, हम्म।
तभी तो आप कॉलिंग समझ पाएंगे। मैंने आपसे बताया ना, कनेक्ट विद द यूनिवर्स, ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है उस कॉलिंग को समझने के लिए। आपको मालूम है कुछ लोगों को कॉलिंग्स आ जाती हैं, यू नो दैट, आई एम वन ऑफ दोस, मुझे कॉलिंग्स आती हैं। मुझे अभी लाइव एग्जांपल है, जो हुआ नहीं था वो मैंने देख लिया, मतलब जो पहले हुआ था उसको मैंने लाइव सुना, वहां खड़े होकर अपने घर के नीचे, और मैं बाकियों से कह रहा हूं, मैं वहां पे एक सर्वेंट था, एक इलेक्ट्रिशियन था, उसको बोला मैंने, तूने, तेरे को नहीं सुन रहा ये? कह रहा नहीं। मैं अपने फादर से जाके पूछ रहा हूं, मैंने कहा ये आपको नहीं सुन रही? नहीं, और मुझे सुन रहा था। और ऐसा नहीं कि मैं साइको हूं या मेरे कान बज रहे थे, दैट वाज अ कॉलिंग। सो कॉलिंग्स आती हैं, बट उनको आती हैं जो फिर उस स्टेप पे, स्पिरिचुअलिटी के स्टेप पे बढ़ चुके हैं आगे। उसके लिए आपको पहले जानना होगा कि आप कौन है। आप बॉडी नहीं है, और आप मन भी नहीं है, और माइंड भी नहीं है, और थॉट प्रोसेस भी नहीं है। आप क्या है? आप एनर्जी हैं। आप खुद को जानने के लिए आपको पेड़ से बात करनी जरूरी है। खुद को जानने के लिए आपको छिपकलियों से बात करनी जरूरी है। खुद को जानने के लिए जब आप एक्सरसाइज करें मैट पे बैठकर, और वहां पे चींटियां गुजर रही हो, तो उनसे बात करके उनको फूंक मार के उड़ाना जरूरी है, और बोलना कि अब नहीं आना, पैर के नीचे आ जाओगी, नहीं तो मैं करता हूं ये। आप खुद को अगर जानना चाहते हो तो यूनिवर्स में जो अलाइव, जो लिविंग थिंग्स हैं, उनके साथ कम्युनिकेट करना जरूरी है, तो आप खुद को जानेंगे। एंड आई रियली मीन इट। खुद को जानने के लिए आपको एक बार रिक्शा वाले से, ई रिक्शा वाले होते हैं, पहले तो वो रिक्शा वाले चलाने वाले होते थे, ई रिक्शा वाले से, आपके यहाँ ऑटो रिक्शा वाले होते हैं, उससे जरा प्यार से बात करनी जरूरी है। खुद को जानने के लिए किसी बुजुर्ग व्यक्ति से, आपके परिवार के बुजुर्ग व्यक्ति से नहीं, किसी और बुजुर्ग व्यक्ति से जो पार्क में बैठा हो, जाके फ्रेंडशिप करके उससे उसकी जिंदगी का तजुर्बा पूछना, आधे घंटा बात करना जरूरी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इट्स, स्पिरिचुअलिटी इज नॉट गोइंग टू द टेम्पल। और हमारे देश के जो टेम्पल है, मंदिर हैं, वो इसलिए नहीं बनाए गए थे कि हम वहां जाके पूजा करेंगे। वो एक रिचुअल था, सुबह नहाएंगे धोएंगे और जाएंगे, और आधा घंटा उस मंदिर में बैठेंगे और पॉजिटिव वाइब्रेशन लेंगे और अपना दिन शुरू करेंगे। दैट वाज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ टेम्पल इन आवर कंट्री। गेटिंग माई पॉइंट? इट्स अ वास्ट सब्जेक्ट, बहुत मजा आएगा आपसे बात करके, ठीक है? कभी कनेक्ट करिएगा पर्सनली, फिर बात करेंगे, ठीक है? पहले कॉन्ट्रीब्यूटरी सेशन का 11,000 नहीं लेता हूं मैं। गेटिंग माई पॉइंट? 9999329009 पे व्हाट्सएप करके आप अपने लिए एक सेशन बुक करा सकते हो। दैट वुड बी कंप्लीटली कॉन्ट्रीब्यूटरी, कोई भी करा सकता है, ठीक है जी? थैंक यू सो मच अभिषेक, फिर मिलेंगे आपसे। आई होप मैं आपके क्वेश्चन का पूरी तरह से तो आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाया, बिकॉज दिस इज अ वास्ट सब्जेक्ट, बट कुछ चीजें बता दी हैं। आप पेड़ पौधों से, जानवरों से, कीट पतंगों से, और कुछ नहीं तो बैठ के सिर्फ हवा से बातें करनी शुरू करो, आसमान से बातें करनी शुरू करो, बहुत आनंद आएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच। सो आप सब लोग जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से आपका शुक्रिया। जाने अनजाने अगर मैंने कोई ऐसी बात कह दी हो जो आपको आहत करती हो, तो मेरा ऐसा इरादा बिल्कुल भी नहीं था। दैट इज ओनली इंसिडेंटल। तो उसके लिए मैं क्षमा का प्रार्थी हूं, और नेक्स्ट सैटरडे के शाम के 7 बजे के सेशन में मिलते हैं। फ्री गिफ्ट के लिए ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जो आपको नोटिफिकेशन आई होगी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एंड कीप ग्रोइंग इन योर लाइफ विद द राइट थॉट प्रोसेस, राइट कर्मा, राइट एक्शन, and with the right perception of your life, guys. God bless you.